श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानीकांत स्मरणम जय जय राम राम। தொண்டு அது எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு படிக்கிறது. நாக்கில் நுர தள்ளுதுன்னா அந்தளவு ஒரு இதுவாகும் படிக்கிறது. அந்தளவுக்கு ஸ்டெமினா போகும், நிறைய ஸ்டெமினா போகணும் படிக்கிறதுக்கு, சாதாரணமாக இல்லை. ஆனால் அவ்வளோ நேரம் படிக்க முடியாது. பகவான் தான் அந்த சக்தியை கொடுக்கணும் படிக்கிறதுக்கு. பகவான் தான் அந்த சக்தியை கொடுக்கணும் படிக்கிறதுக்கு, இல்லைன்னா படிக்க முடியாது, கஷ்டம். ஏகோனஷஷ்டிதம சர்க்கः அனந்தரம் காரிய பிரரோச்சனம். श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानीकांत स्मरण जय जय राम राम. ಅದು ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮ ಸರ್ಗः ಅನಂತರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರರೋಚನಂ. ಏತದಾಖ್ಯಾಯ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಪೂಯಃ ಸಂವಚಕ್ರಮಂ ವಚನಂ ವಕ್ತುಂ ಉತ್ತರಂ ಸಬಲಃ ರಾಘವತ್ಯೋಗಃ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಚ ಸಂಕ್ರಮಃ. शीलमाहात्यः सीतायाः मम च प्रवणं प्रबलः तपसः दारयो लोहान् कृत्वः निर्दहेदपि सर्वदा पर्वतः असुभ रावणः राक्षसाधिपः पास्यताम संस्पृशता पुरुषतो रात्रम तपसा न विनाशितं न तथाग्निशिखा कुर्यात् संसृष्टः पाणिना सति जनकस्य आत्मजः कुर्यात् यत् क्रोध कलुषीकृत जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्तः महाहरिन्. अस्मिन् एवं गदेः कार्यः पवतच्छः निवेदिते न्यायेन स्मः सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ. अहम एको अभिः पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्घाः दर्शः हन्तुं रावणं च महाबलं. किं पुनः सगदः वीरैः बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः कृपलभिः शूरैर्भवद्भिः विजयैषिभिः. अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सबरत्सरं सहपुत्रं वदिष्यामि सहोदरं युधं युधि ब्राह्ममैत्रं च रौद्रं च वायव्यं वारणं ततः यदि सक्रजितो असुराणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तान्यहं विदमिष्यामि निकटिष्यामि राक्षसान् भवताम् अप्यानुज्ञातो विक्रमो मे शृणुति विक्रमो मे ऋणति मितम्. अयादुला विशिष्ट हि शैलवृष्टि निरन्तरा देवान् अभिहरणे हन्यत् किं पुनस्तान् विशासरान्. सागरः अत्यादियात् वेलां मन्त्रः प्रचलयदपि न जाम्बवन्तं समलः कम्पयेत् हरिवाहिनी. सर्वराक्षससंगानं राक्षसा ये च पूर्वकः आलमेघः विनाशाय वीरः बालिसुतः कविः फणसस्योर्वेखनः नीलस्य महात्मनः मन्त्रो अभिः विशिष्येद. किं पुनर्युधि राक्षसाः स देवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरकवह्निभक्षिषु पैन्तस्य प्रदीयोत्तारं संसदः त्रिवितस्य स्वा. अश्विपुत्रः महाबाहवेदः प्रवगसप्तमः प्रेतयोः प्रदीयोत्तारं न पश्यामि रणाजिरे. पितामह वरोत्सेहात् परमधर्ममास्थितो अमृतप्रासिना वेदो सर्ववानर सप्तमो अस्मृर्माणनार्थं हि सर्वलोकपितामहः सर्ववद्यत्वम् अदुलम् अणयोर् तत्तवान् परा वरोत्सेहः तत्तः मत्तोच्च. वरोत्सेकनं मत्तो वै मत्तो चः प्रवर्त्यः महतिं समं सुराणाम् अमृतं वीरः पीतमन्तो प्लवङ्गमौ. यदावेः संवृत्तः स वाजिरथकुञ्जरां रङ्गमनाशीतं शक्तः सर्वे तिष्ठन्तु वानराः. मयः निखतालङ्काः तक्तः भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया. जयत्यदि बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः. राजा जयति सुग्रीवः राघवेण अभिपालितः. अहम कौशलराजस्य दासः पवनसंभवः हनुमान् इति सर्वत्र नामः विश्रावितं मया. अशोकवणिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तात् शिंशभावृक्षे सात्विकर्णमास्थिता. राक्षसिभिः परिवृतः शोकसन्तापकर्षितः मेघलेखः परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा. अचिन्तयन्ति वैदेही रावणं बलदर्पितं
अधिव्रता च शुश्रुणिः अपष्टप्तः च जानकी अनुरक्तः हि वैदेः रामं सर्वात्मना सुपा अनन्यचित्त रामेच्छः बौलमीव पुरन्दरे तदैकवासः संविदः रजत्वस्त तदैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीतः पत्रहिदेरदा सामयः राक्षसी मत्यः तज्जमानः मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दुष्टा हि प्रमदावने एकवेणितरादीनः पत्रचिन्तापरायणः आदर्शज्ञा विवर्णाङ्घि पद्मिनीव किमागमे रावणस्य विनिवृत्तात्तः निश्चया कथञ्चिन्न मृगसावाक्षी विश्वासम् उपवादिता अतः संभाषिता चैव सर्वमत्तमच्च दर्शितः रामसुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता मेधः समुदाचारो भक्तिवत्तरे द्विजोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मः दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वदेः तस्यः भविष्यतिः सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाश्च घर्षिता प्रतिपत्तुपाडशीलस्यः विविद्येव धनुदां तदा एवमस्तः महाभागः सीतः शोकपरायण यतत्रः प्रतिकर्तव्यं तत् सर्वम् उपपद्यताम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसर्गं संहितां सुन्दरकाण्डः अनन्तरकार्यप्ररोचनं नाम एकोनषष्टितमः सर्गः இனிமேட்டு வர சர்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆமாம் अषष्टितमः सर्गः अंगदजाम्बवत्संवादः अस्य तत्कथनं सत्तः वालिसोनुराभाषतः अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टद्विश्चः वानरः समीपं सन्तमस्माभिः रागपश्यामः पुनः दृष्टा देवीर्न जानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः स्याद्विक्रमैः नहिनः प्लवने कश्चिन्नाभिः कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु योगेषु हरिसत्तमाः येष्वेव हतवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्यत्र कर्तव्यं गृहीत्वः याम न जानकीं रामलक्ष्मणयोर्मध्यः न्यस्यामः जनकात्मजां किं विलीघस्तुः दान सर्वान् बाणदशपान् गमे वयमेव एकत्वः तान् हत्वः राक्षसपुङ्गवान् राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सकलक्ष्मणं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रेतः वाक्यमर्थम् अदत्तवित् ऐषः बुद्धिमहाबुद्धेः यत् प्रवेशि महाकवे निषेधः वयमाज्ञप्तः तक्षणं दशमोत्तरमां नाणेदं कविराजेन नैव रामेण धीमता कथञ्चित् निर्जिता सीतम अस्माभिर्नाविरोचयेत् राघवः नवसादुलः कुलं व्यवदिशन् स्वगम् अधिज्ञाय स्वयं राजः सीता विजयमकृतः सर्वेषां कविमुख्याणां कथमद्यः करिष्यति केवलं कर्म च कृतं भवेत् तस्य च वदच्च दर्शितं विजयं भवेत् वानरपुङ्गवाः तस्मात् गच्छामः वै सर्वे यत्र रामः स लक्ष्मणः सुग्रीवश्च महातेजकार्यस्यास्य निवेदने न तावदेशः मदिरक्षमा न यदा भवान् पश्यति राजपुत्र यदा रामस्य मदिर्निविष्टः तदा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे अंगदजाम्बवत् संवादो नाम षष्टितमः सर्गः श्रीहरे नमः श्री नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम अदे एकषष्टितमः सर्गः मधुवन प्रवेशः அதோ மதுவனம்னா அந்த தேனடைலாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த வனத்தில் போனால் நிறைய தேனடை இருக்குது. அதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் போய். இவனை நான் வெற்றியாக சாதிச்சது தான் மனுஷனை தான், அவர் சாப்பிட மாட்டார், அவர் சொல்லிக்கிறோம். இவங்க போய் சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் அந்த மதுவனத்தில். ஆனால் அவர் சாப்பிட மாட்டார், பகவான் சாப்பிடாம அவர் சாப்பிட மாட்டார். ராமர் பட்னியாக சீதை பட்னியாக இருக்கும்போது நான் எப்படி சாப்பிடுவேன் அப்படின்ட்டு சாப்பிட மாட்டார், வெளியே நிற்பார். அங்கே தானே சாப்பிட மாட்டார், ஜாம்பவான சாப்பிடுவார். இந்த வானர்கள் தான் போய் நிறைய தேனை பருகின்னு பழங்கள்லாம் பறித்து சாப்பிட்டுன்னு அந்த தோட்டத்தையே அழிச்சிடும். அது ததிமுகன் யாருன்னா சுக்ரீவனுடைய மாமனார், அவன் தான் அதை பாதுகாக்கிறான். அவனும் ஒரு வானரன் தான். அவன் வந்து பாதுகாக்கும் போது உத்தரவு இல்லாமல் நீங்கள் உள்ளே போந்து இதெல்லாம் வந்து அட்டகாசம் பண்ணுறீங்களே, மரத்தெல்லாம் ஒடிக்கிறீங்க, இது போல் பண்ணுறீங்க, கொரோனா சேஷனம் பண்ணுறீங்க, பழங்கள்லாம் பறிக்கிறதுக்காக நிறைய பழங்கள் பழுத்துக்குது, சாப்பிடணும் போல் ஆசியுது, கொஞ்சம் உத்தரவு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் கேட்குறாங்க. யுவராஜாவில் அனுமதி, அங்கே தான் உத்தரவு கொடுக்குறாரு. போய் சாப்பிடுவாங்க. ஆஞ்சநேயரும் தாராளமாக போய் சாப்பிடுங்கன்றார். ஜாம்பவான் ஊற்றுங்க, பெரியவங்க ஊற்றுன பிறகு அப்புறமா இவன்னா ஜாம்பவான் ரொம்ப பெரியவர்.
இவன் என்ன பண்ண என் வசத்தில் ஒப்படைச்சிக்கிற நீங்கள் எப்படி உள்ளே போடலாம், உள்ளே போந்து நீங்கள் பழம்லாம் சாப்பிடலாம்னு அப்படின்ட்டு ஒரு இது பண்ணுறான் கரிமுகன். நான் சுக்ரீவனுக்கு மாமனார் தெரியுமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் என்ன பண்ணாங்க, தடுக்கிறான். பரம்பில் கொம்பில் அடிக்கிற மாதிரி வரான். அந்த உடனே கொம்பு பிடிச்சி அவனே அடிக்கிறாங்க வேறு வானர்கள்லாம். ஏன்னா அங்கே தான் சொல்லணும், அங்கே தான் சொல்லிட்டோம் நான் சாப்பிடாம இருக்கிறோம். அவர் யுவராஜாவே சாப்பிட சொல்லும்போது நீனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஃபுல்லாக உள்ளே போந்து எல்லாம் அட்டகாசம் பண்ணுறாங்க. அந்த ததிமுகனை 4 வானரும் சேர்ந்து ஒரே கிண்டல் பண்ணுறது, இது பண்ணுறதும், ஒரே உயர்றதும், அடிக்கிறதும், கொத்துறதும், ஒரே அட்டகாசம் பண்ணி அப்படி இழுக்கிறது இப்படி இழுக்கிறது அப்படின்னு ஒரே அட்டகாசம் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி அடிச்சு இது மாதிரி துன்புறுத்தி ஒரே உடம்பு ஓட்டான் சுக்ரீவங்களை. நம்ம சுக்ரீவங்களை சொல்கிறோம் போது இது அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டான் அவன் பாட்டுக்கு. இதை ஸ்கூல் வச்சு எங்கள் அம்மா போய் சொல்கிறது போய் சுக்ரீவங்களை சொல்கிறதுக்கு போயிட்டாங்க சத்தியமங்கலம். இவங்க பாட்டு உள்ளே பூந்து அட்டகாசம் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தன் வந்து என்னன்னா அது மது இல்லை, அது தேன் அதிகமாக சாப்பிட்டா போதை ஏறிடும். அந்த மரத்தினுடைய சாரெல்லாம் சில சாரெல்லாம் சாப்பிட்டா போதை ஏறிடும். அது சாப்பிட்டோன்னே என்ன ஆச்சு, ஒருத்தனா மேலே ஏறுறானா கீழே ஏறுறானா, மேலே ஏறுறானா கீழே ஏறுறானா, மேலே ஏறுறா கீழே ஏறுறானா. அப்புறம் ஒருத்தன் ஒவ்வொன்று அழுதுனே போகிறானா, ஒருத்தன் சிரிச்சுனே போகிறானா. இது மாதிரி இந்த குரங்கு சேஷெல்லாம் அருமையாக வர்ணிக்கிற இந்த சர்க்கம் ரொம்ப விசேஷமான சர்க்கம். இதை படித்தா இதுக்கு ஒரு பலன் சொல்லிக்கிறேன். இந்த மதுபானம் அழிக்கிறது ஒரு இது படித்தா எவ்வளோ விசேஷம்னு சொல்லிடுறாங்க. அது நான் மறந்துட்டேன் என்னன்னு, அது மாதிரி தெரில. அது நம்ம அந்த மகாத்மத்தில் பார்த்தா தெரியும். மதுபானம் அழிக்கிற கட்டத்தை விசேஷமான பலனா சொல்லப்பட்டது. மதுவன பிரவேಶ ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹர நம ஸ்ரீ ஹர நம ஜெய ஜானகாந்த ஸ்மரண ஜெய ஜெய ராம ராம. ಅದೇ ಏಕ ಷಷ್ಠಿತಮ ಸರ್ಗಃ ಮಧುವನ ಪ್ರವೇಶ ತದೋ ಜಾಂಬವದೋ ವಾಕ್ಯಮ ಅಗೃಹಣಂತೆ ವಣೋಕಸಃ ಅಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ವೀರಃ ಹನುಮಾಂಶಃ ಮಹಾಕವಿಃ ಪ್ರೀತಿಮಂತಸ್ತತಃ ಸರ್ವೇ ವಾಯುಪುತ್ರ ಪುರಸ್ಸರಃ ಮಹೇಂದ್ರಾಕ್ರಮ ಪರಿತ್ಯಜಃ ಪಪ್ಲವು ಲವಕಶವಃ ಮೇರುಮಂತ್ರ ಸಂಕಸಃ ಮತ್ತ ಇವ ಮಹಾಕಜಃ ಚಾದಯಂತ ಇವಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಯಃ ಮಹಾಬಲಃ ಸವಾಜ್ಯಮಾನಮ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ತಮಾತ್ಮವಂತಮ ಮಹಾಬಲಮ ಹನುಮಂತ ಮಹಾವೇಗಂ ವಹಂತ ಇವ ದೃಷ್ಟಿಭಿಃ ರಾಘವೇ ಚಾತನಿವೃತ್ತಿಃ ಕರ್ತಂಚ ಪರಮಂ ವಶಃ ಸಮಾದಾಯಃ ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥಃ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಭಿರುನ್ನತಾಃ ಪ್ರಿಯಾಖ್ಯಾನೋ ಉನ್ಮುಖ ಸರ್ವೇ ಯುಕ್ತ ಅಭಿನಂತಿನಃ ಸರ್ವೇ ರಾಮಪ್ರತೀಕಾರಃ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಃ ಮನಸ್ವಿನಃ ಫಲಮನಃ ಸಮತ್ಪತ್ಯಃ ತತಸ್ಥೆ ಗಾಣನೋಗಸಃ ನಾಂತನೋಪಮಾಸೇತುನ್ ವಣಂ ತ್ರಿಮಳತಾಯುಧಂ ಯತ್ತನ್ಮದಮಣಂ ರಾಮಃ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಅಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಪಾತೃಶ್ಯಂ ಸರ್ವಬೋಧಮನೋಹರಂ ತತ್ರಕ್ಷತೆ ಮಹಾಬೀಜಃ ಸತಃ ತದಿಮುಖಃ ಕವಿಃ ಮಾದುಲಃ ಕವಿಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಮಾದುಲ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಮಾದುಲ ಮಾಮನರ್ ಮಾದುಲಃ ಕವಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ತತ್ವಣಂ ಉಪಾಗಮ್ಯಃ ಅಬುಭ ಪರಮೋತ್ಕಲ ವಾಣರಃ ವಾಣಿರಂತ್ರಸ್ಯ ಮಣಕಾಂತತಮಂ ಮಹತ್ ಅದಸ್ತೆ ವಾಣರಃ ಹೃಷ್ಟಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಧುವಣಂ ವಹತ್ ಕುಮಾರಂ ಆಪ್ಯ ಅಯಾಚಂತಃ ಮಧುನಿಃ ಮಧುಪಿಂಗಲಃ ಅತಃ ಕುಮಾರಸ್ಥಾನ್ ವೃತ್ತಾನ್ ಜಾಂಬವತ್ ಪ್ರಮುಖಾನ್ ಕವಿನ್ ಅನುಮಾನ್ಯಃ ತದೋಹ ದೇಶಮ ನಿಸರ್ಗಮ ಮಧುಪಕ್ಷಣೆ ತತಶ್ಚಾಣುಮತಃ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟಃ ವಣೋಗಸಃ ಮದಿತಃ ಪ್ರೇರಿತಾಶ್ಚಾಪಿ ತಂದೃತ್ಯಂತೋ ಅಪಂಸ್ತತಃ ಗಾಯಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಣಮಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ನೃತ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಗಾಯಂತಿ ಕೇಚಿತ್ பாட்டு பண்ண போகிறான். ஒருத்தர் பிரணமந்தி சேர்ந்து விழுந்து எல்லாரும் வந்து நமஸ்காரம் எல்லோரும் வணங்கி போகிறான். பிரணமந்தி கேச்சித்து நிருத்தியந்தி ஒருத்தன் டான்ஸ் ஆடுனுக்கிறான் நான் தனியாக அவன் பாடுவே கேச்சித்து பிரகசந்தி சிரிச்சுனே போகிறான் ஒருத்தன் அப்படியே ஒரு வானகம். அதான் அந்த மரத்தினுடைய சார் அதான் இப்போது பணம் சார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அந்த மரம்லாம் நிறைய இருக்குது. அதில் சாரை சாப்பிட்டு மது போதைகரி போயிட்டு இந்த வானர்கள்லாம் இது மாதிரி ஒருத்தர் சிரிச்சுன்னு போகிறது, ஒருத்தனை பார்த்து அடிக்கிறது, ஒருத்தர் பார்த்து சம்மந்தமே இல்லாமல் பிரணமந்தி ஒருத்தனை பார்த்து விழுந்து குடிகாரெல்லாம் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. நமஸ்காரம் பிரணமந்தினா நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்களாம் வானர்கள். ஒருத்தர் நர்த்தனம் ஆடுறானா, டான்ஸ் ஆடுறானா. கேசித்து பிரகசந்தி ஒருத்தன் சிரிச்சுனே வரானா யாரை பார்த்தாலும். பதந்தி கேசித்து விசரந்தி கேசித்து ஒருத்தனா நின்றுனே அப்படியே பார்த்துனே இருக்கானா. ஒருத்தன் பதந்தி கேசித்து விசரந்தி ஒருத்தன் போயின்னு வந்துருக்கான. சில மரத்தில் மேலே ஏறுறானா கீழே ஏறானா. குரங்கு மேலே சரணு ஏறணும் எதுக்கு ஏறுதுன்னு தெரியுது. இதுதான் அந்த குரங்கு சேஷ்டம். அது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்களாம். கேச்சித்து உபபிரவந்த்
ஆமாம் கண்டு சந்தோஷத்தை கொண்டாடினதுக்காக அங்கே தேனடைகள் நிறைய இருக்குது, அந்த வனத்தில் போய் நான் சாப்பிடலாமான்னு தாராளமாக போய் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் நினப்புறாரு. அங்கே தான் யுவராஜா அவருக்கு பர்மிஷன் கேட்கணும். இவர் வந்து என்னென்னா சுக்ரீவனுடைய மாமனார் தடிமகன், அவன் தான் காவலாளி. நான் அவர் சுக்ரீவன் மாமனார் என் உத்தரவு இல்லாமல் எப்படி உள்ளே போகணும்னு அங்கேருந்து பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு. ஜாம்பவானும் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாரு, அவன் அனுமான் பர்மிஷன் கொடுத்தாரு. ஆனால் அவங்களாம் சாப்பிட மாட்டாங்க, ராமர் சாப்பிட மாட்டாங்க. ராமர் கவலை போனாலும் தான் சாப்பிடுவோம். அதனால் இவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, போய் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு போனால் தடிமகன்லாம் தடுத்துட்டானா, கொம்பு தடிக்கு வந்தானா, கொம்பு பிடிச்சி அவரே இப்போ பட்டு எனக்கு கொடுத்து அங்கே சொல்லு ஒரு அங்கே தான் அப்பமா நீ என்ன சொல்கிற யுவராஜா, நீ என்ன வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது, நாங்கள் போய் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இது பண்ணுவோம். அந்த தடிமுகன் 4-5 வானரம் பிடிச்சி அவனை அட்டகாசம் பண்ணி இது பண்ணி அந்த ஒரே ஓட்டு நான் போய் சுக்ரீவனுக்கு போய் சொல்கிறேன் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஓட்டோடனே அவன் பாட்டுக்கு சுக்ரீவனுக்கு சொன்னேன் சாப்பிட போட்டோம் ஓடு அப்படின்ட்டாரு. என்ன அச்சா கீரனா ரத்த காயிறனா என்ன பரவாயில்ல மனுஷன், அவங்க பெரிய காரியத்தை சாதிச்சு வந்தால் தான் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பெரிய காரியம் நடக்கும்போது அதனால் மனுஷன். அப்போ தூரம் சொல்கிறார், சுக்ரீவன் உங்களை கூப்பிட்றாரு வசந்தார் அப்படின்ட்டு தூரம் சொல்லுவானா, கிளந்து போனால் என்ன பண்ணுறார், என்ன ஒன்றும் இருக்குதியான்னு சொல்லிட்டு அடிப்பாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி பயந்து சொல்கிறேன் நான் தடிமுகன். நான் வந்து சுக்ரீவ மாமனார்னா ஒரு கர்வமா இருக்கட்டா. சுக்ரீவ மகாத்மான்றார் இங்கே வால்மீகி, இப்போ மகாத்மாவாயிட்டார். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னன்னா மரத்தடி அதடி இதுன்னு சொன்னால பகவானுக்காக 4 திக்கில் வானரில் அம்சானாவே பகவத் கைங்கரியம் செய்யலாம் மகாத்மா தான் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்கிறார். நான் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அந்த கட்டங்கள்லாம் படிக்கும்போது. அது மாதிரி இந்த வானர சேஷ்டைகள்லாம் சொல்கிறாருங்க. காயந்தினா பாட்டு பாடுறாங்க அழகாக ராகம் பாருங்க. பரஸ்பரம் கேச்சிது உபாசயந்தி ஒருத்தன் வந்து என்னென்னா பிரலபந்தி கேச்சித்து பணத்தினே போகிறானா பாடு ஏதோ ஒன்று புலம்பினே போகிறானா, அவன் என்ன பேசுகிறானே தெரியுது குடிகாரன் சேஷலாம் அப்படியே சொல்கிறாங்க. பிரலபந்தி இப்போ அதான் பிரலாபன்றது பிரணத்துறது. பிரலபந்தி கேச்சித்து பரஸ்பரம் கேச்சிது உபாசயந்தி பரஸ்பரம் கேச்சித் உபாக்கிரம. இப்போ ரொம்ப மரியாதை ஒருத்தர் உபாசிக்கிறாங்களாம், என்ன பண்ண ஏது பண்ண அப்படின்ட்டு எல்லாம் இது பண்ணுறாங்களாம். ஒருத்தர் வந்து இல்லை சும்மாவே திட்டினுறான் ஒருத்தனை பார்த்து இப்படிலாம் திட்டினுறாங்க. திருமாத்து திருமம் கேசித்து அபித்ரவந்தி திருமன்னா மரத்துக்கு தாவறாங்க, மரத்தில் ஏறுறது இறங்குது இது மாதிரி பண்ணுறாங்களே மரத்துக்கு தாவறாங்க. கேசித்து அபித்ரவந்தி ஷிதோ நகாக்கிரன்னு நிபதந்தி கேசித்துன்னா சில பேர் மகிதராத்து கேசித்து உதிர்ன வேகா மகாத்ருமாக்ரான்ய அபிசம்பதந்தி காயந்தமன்யா பிரகசன் உபைதி அசந்தமன்யா எழுதன் உபைதி. இது பேசலாமான்னு கேட்டால் பேசக்கூடாது தான் ஸ்லோகம் இருப்பேன். ஆனால் இது ரசித்து சொல்லக்கூடிய விஷயம்னா இதில் ராம ஆஞ்சநேயர் கோச்சிக்க மாட்டாங்க, சந்தோஷப்படுவார் இந்த கதையெல்லாம் சொன்னால். அதெல்லாம் இந்த இடத்துல சொல்லலாம். எதுக்கு கட்டுப்பாடு விதிகள்னா பகவத் விஷயத்துக்கு தடையாகக்கூடாதுன்னு தான் அப்படின்னு நான் பாருங்கள். கதை சொல்லலாமான்னு கேட்டால் பகவத் கதை தான் சொல்கிறேன், ராமர் கதை அப்போ சொல்லலாம். திருமம் கேசித்து அபித்ரவந்தி. ஆனால் எந்த இடத்துல சொல்லணுமோ அந்த இடத்துல தான் சொல்லணும். எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சொல்லியிருந்தால் பாராயணம் முடிக்க முடியாது. அதுக்காக திருமம் கேச்சித் மரத்துக்கு தவறான கேசித்து அபித்ரவந்தி ஷீதோ நகாக்ரான் நிபதந்தி கேசித்து மகீதலாத் கேசித் உதிர்ன வேகா மகாத்மாக்ரான்ய அபிசம்பதந்தி காயந்தமன்யா ரகசன் உபைதி ஹசந்தமன்யா. அது காயத்தனா பாட்டு போகிறானா ஒருத்தன், சிச்சின்னு போகிறானா பிரதன்னு அழுதுன்னு போகிறானா ஒருத்தன். எதுக்காரு பிரணதன்னு உபைதி சமா குலம் தத்து கவிசன்ய. ஒரு குழந்தை செய்கிறதுலாம் சம்மந்தம் இருக்குதான், அது மாதிரி தான் இவங்களாம் பக்தர்கள். சமா குலம் தத்து கவிசன்யமாசின்னு மது பிரமாணோத் கட சத்வச்சேஷ்டம் மது பிரமாணத் சத்வச்சேஷ்டம். மதுபானம் சாப்பிட்டவனுடைய சேஷ்டைகள்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணுறாங்களாம். அது மாதிரி தேன் கூட அதுதான் தேனடை நிறைய இருந்தால் அதை பிழிஞ்சு சாப்பிட்டு போகிறாங்க. வேறு பழங்கள்லாம் வேறு பறித்து சாப்பிட போகிறாங்க. வேறு ஏதாவது அது போதை வரக்கூடிய சாரம் இருந்தால் சாப்பிட்றாங்களோ என்னன்னு தெரில. அது அவங்களுக்கு போதை ஏறி போகுது. இது மாதிரி பண்ணுறாங்க. தேனை சமாகுலம் தத்து கவிசன்யம் ஆசின்னு மது தேனே போதை தான். இல்லை தேன் சாப்பிட்டாவே போதை. ஆமாம் அந்த போதையில் தான் அவங்க இந்த ஆட்டம்லாம் ஆடுறது. சந்தோஷத்துலேயும் குடிக்கிறானுங்க, துக்கத்துலேயும் குடிக்கிறாங்கல்ல. காயந்தமன்யா பிரகசன் உபைதி ஹசந்தமன்யா பிரதன் உபைதி ருதந்தமன்யா
प्रणदन् उभैदिः नदन्तमन्यः प्रणदन् उभैदि समाकुलं तत् कविसंयमासिन् மதுப்பிரபானோத் கடசத்வது சேஷ்டம். வாணர்கள் இந்த அளவுக்கு மதுபானம் பண்ணுறாங்கன்னா தேன் குடிக்கிறாங்க. அசாத்திர கஷ்டின்ன பபூபமத்தோ ந சாத்திர கஷ்டின்ன பபூபதத்ருத்தः பதோ வனந்தைஹி பரிபக்ஷமானம் திருமாம்ச வித்வம் சித பத்திரபுஷ்பான் சமீக்ஷ கோபாத் அதிபக்திரநாமாः நிவாரயாமாஸ் கவி கபிஸ்தான் சதஹி பிரவृत्तहि परिवत्स्यमानो वनस्य गुप्ता हरिवीरवत्तः सगारभूयः मदिमुक्तदेजः वनस्य रक्षां प्रति बाणलेप्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि द्रष्टुम् आसक्तमन्यांश्च तलेर्जगान समेत्य कैश्चित् कलहं सकारः तदैव साम्नोपजगाम कांश्चित् सदैर्मदान् सम्परिपाद्यवाक्यैः बलाश्च देनः प्रतिपाद्यमानैः वये समेत्यः प्रकृष्यते चाप्य अनवेक्ष्य दोषं नगैस्तुतन्तः दशने दशन्तस्थलैश्च वादैश्च समापयन्तः मदत् कविन्तम् अवयः समत्रः महावनं निर्विषयं च शक्रुः इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये सदंशसहस्रकं संविधायं இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சர்க்கம் தான், பரவாயில்ல. इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये सदंशसहस्रकं संविधायं सुन्दरकाण्डे मधुवन प्रवेशो नाम एकषष्टितमः सर्गः. श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः. जय जानकीकान्तस्मरणं, जय जय राम राम. अदत्विषष्टितमः सर्गः. श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री नमः. जय जानकीकान्तस्मरणं, जय जय राम राम. त्रिषष्टितमः सर्गः. तदिमुख गिलिकारः गिलिगलिन சப்தம் பண்ணுவாங்கல்ல, அது குறன்னு அந்த கிளி சப்தம். ததிமுகம் போய் கிளிகள்னு சப்தம் பண்ணணும். அதுதான் ராமர் சொல்கிறாராம், நீங்கள் குறுன்றீங்க, குறுன்ற ததிமுகம் என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள், ஒன்றும் புரியல, என்ன விஷயம்னா அதுவா, அது வந்து எல்லாம் வானர்லாம் வந்திருக்காங்களாம், மதுவன் தழிக்கிறாங்களாம், அதுதான் கிளிக, அதுதான் அவங்களுக்கு நீ குறன்றீங்க, நீ குறன்ற என்ன புரியுது எனக்கு. ராமர் லக்ஷ்மணுக்கு என்ன பேசுகிறீங்க, இவ்வளோ வந்திருக்காங்களாம் அப்படின்னா. அப்படியா கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்போ முதல்ல வர சொல்லாங்களே எல்லாரையும். அப்போது கொஞ்சம் ட்ரீட் வைக்கணும், ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் செய்துட்டாங்கன்னா சாப்பிட்டோம் போ அப்படின்னு. அது षष्टितमः सर्गः. तदिमुख गिलिकारः तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरषभः अव्यक्तमनसः यूयं मधुः सेवदे वानराः अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपत्रः सत्त्वः अनुमदः वाक्यं हरिनाम प्रभुरङ्गतः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मः पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमदो मया अखाद्यम् अभिकर्तव्यं किमङ्गः पुनरितृशम् अङ्गतस्य मुखात् सत्त्वः वचनं वानरषभः साधु सत्विति सपृष्टः वानरः प्रत्यभोजयन् भोजयित्वा अङ्गदं सर्वे वानरः वानरषभं जग्मुन् मधुवनं तत्र यत्र नदीवेगा इव त्रमं ते प्रविष्टः मधुवनं पालान् आक्रम्य वीर्यतः अधिसर्गश्च पडवो दृष्टा सत्त्वाच्च मैथिलीं प्रभुः सर्वे मधु ततः रसवत् बलमादुदुः उत्पत्ति च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ताडयन्ति स्म सदृशः सक्तान् मधुवने तथा मधुनिहित्रोणमात्राणिः बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सकृता सर्वे निक्तन्ति स्म तथा परे केचित् पीत्वा अपवित्यन्ति मधुनिः मधुपिङ्गलाः मधुचेष्टेनः केचिश्च जक्रुरन्योन्यम् उत्कटाः अवरिह वृक्षं मूलेतुः शाखागृह्यः व्यवस्थिताः अत्यन्तं च मदक्लानाः पर्णानि आस्तीर्य सेरदे उन्मत्तबोधप्रभगः मधुमत्तस्य हृष्टवत् श्रीमन्ति च तदान्योन्यः स्खलन्ति च तदा परे केचित् स्फलः प्रकुर्वन्ति केचित् पूजन्ति हृष्टवत् हरयोः मधुनः मत्तः केचित् सुप्तः महीदले कृत्वः किञ्चित् असन्त्यन्यः केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वः किञ्चित् वदन्त्यन्यः केचित् वदन्ति चेतरत् ये अप्यत्रः मधुबालाः स्युः प्रेषः तदिमुखस्यत्तुः ते अभि वानरः भीमः तदिशत्तः दिशो गताः जानकस्तः प्रकृष्टास्तः देवमार्गं च दर्शितः हर्प्रवन् परमोत्तिक्तः तत्त्वः तदिमुखं वचः अनुमतः तत्तवरैर्हतं मधुबनं बलात् वयं च
ज्ञानभिः कृष्टः देवमार्गं च दर्शिताः अधः तदिमुखः कृतो प्रणवस्तत्र बाणरः अधमं मधुबनं सत्त्वः सान्त्वयामास तान् हरिन् यः गच्छत गच्छामो वानरान् बलदर्पितान् बलेन वारयिष्यामो मधुः पक्षयदो वयम् सत्त्वः तदिमुखस्यदं वचनं वानरशपः पुनर्वीरः मधुबलः तेन विहसिता ययुः अत्यदे चैषम तदिमुखः प्रकृत्य तरसा तरुन् समप्यतावत् वेगिनः तेजः सर्वे प्रभङ्कमाः तेषडः पादपांश्चापि पर्वताश्चापि वानराः गृहीत्वा अब्जगमन् तत्र यत्र ते कपिकुञ्जराः दे स्वामिवचनं वीरः हृदयेषु अवसज्य तत् त्वरयः शप्यतावन्त सालदालशिलायुधाः रक्षस्तांश्च फलस्तांश्च वानरान् बलदर्पितान् आब्जक्रामस्ततो वीरः बालसत्रः सहस्रशः आदरश्वः कदादिमुखं कृत्तम वानरपुङ्गवाः आप्तितावन्त देहिनः हनुमत् प्रमुखस्तदा तं संरक्षम महाबाहुम आवदन्तं महाबलम् आदिकं प्राहरत् ततः बाहुप्यं कुपिदो अङ्गतः मदान्तस्य ते वेदैनम् आदिको अयं ममेति सः अदेनः निष्पिबेशासु वेगवत् वसुधादले स भक्तबाहुर्भुजः विफलः सौरिदोक्षितः मुमः सकसः वीरः मुहूर्तम कपिकुञ्जरः स समास्वस्यः सकसः संवृत्तः राजमातुलः वानरान् वारयामस दण्डेनः मधुमोहितान् स कथञ्चित् विमुक्तः तैर्वानरः वानरसभः उवाचैकान्तम् आश्रित्य नृत्यान् स्वान् समुपगतान् यदि दृष्टन्त गच्छामः पत्तानः यत्र वानरः सुग्रीवः विपुलग्रीवः सकरामेण दृष्टति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षिः वचनं सत्तः गादयिष्यति वानरान् यष्टं मधुबनं ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदं स वानरान् इमान् सर्वान् मधुलुप्तान् गदायुषः पादयिष्यति तञ्चनः सुग्रीवः स सुहृज्जनान् पत्यह्यते दुरात्मानः नृपाज्ञा भाविनः कामशप्रभुवो रोषः सफलः न भविष्यति एवमुक्तः तदिमुखो वनपालान् महाबलः जगामः सकसोत्पत्त्यः वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशु सुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगदिम् आकाश निपपातः सन्निपत्य महावीर्य सर्वैस्तैः परिपालितः हरिमुखः पालिः पालाणं परमेश्वरः स दीनवदनं बोत्तः कृत्वः चरसि वाचाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभपुत्रः चरणः प्रत्यपीडयत् इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकादिकाव्ये संहितायां सुन्दरकाण्डे हरिमुख गिलिकारो नाम षष्ठतमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। जमेया வந்து கிளிகாரம் பண்ணாங்க வந்து சரி இதை பண்ணிட்டான். श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अदत्रे षष्ठतमः सर्गः। सुग्रीवहर्षः सुग्रीव सन्तोष ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. सुग्रीवहर्षः तदोमत्नः निवेदितं वानरशपः दृष्ट्वेवो श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम दादी मुड़े बोला श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अदत्रे षष्ठतमः सर्गः। सुग्रीवहर्षः तदोमुत्तः निवेदितं वानरशपः दृष्ट्वैव उत्तिक्तहृदयो वाक्यमेतद्वाचः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोः पतितो मम अवगमत्ते भयं वीरः सर्वमेवाभिधीयताम् ततः विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मनः उत्थाय महाप्राक्तिः वाक्यं तदिमुखो अब्रवीत् नैवर्क्ष रजसः राजन्नः त्वया नाभिवालिना मणम निसृष्टपूर्वं हि तक्षितं तच्च वानरैः ये प्रहर्षिताश्चैव वानरः वानरक्षिभिः
मदन्य अचिन्तयित्वेमान् रक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमत्राव विद्यन्ति रक्षयन्ति तदा बलिः निवार्यमाणास्ते सर्वे प्रकुटी दर्शयन्ति इमे हि संवृत्ततरास्तदा तैः सम्प्रदर्शिताः पारयन्तः वनात्तस्मात् कृतैर्वानरपुङ्गवैः तदस्य बहिर्वीरैः वानरषभः संरक्तनयनैः क्रोधात्तस्य प्रविचालिताः वाणभिर्निहताः केचित् जाणभिर् आहताः प्रकृष्टस्य यदा कामं देवमार्गं च दर्शिताः एवमेधे हतः स्वरस्त्वयि यष्टि वत्तरिः कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकामं तै प्रवक्ष्यते विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरशवम् अप्रचेत्तमहाप्राज्ञः लक्ष्मणः परवीरः किमयं वानरः राजन् वणवः प्रत्युपस्थितः कं चातम अभिनिर्देश्यः दुःखितः वाक्यमब्रवीत् एव मुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मनः लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यविशारदः आद्यः लक्ष्मणः सम्प्राह वीरः तदिमुखकविः अंगदप्रमुखैर्वीरैः रक्षितं बधुवानरैः विचिन्त्यः दक्षिणामासाम् आगतैर्हरिपुङ्गवैः नैषम् अकृतकृत्याणां यदृशः स्यात् उपक्रमः आगतस्य प्रमुदितं यदा आगतस्य प्रमुदितं यतः मधुवनं हितैः दर्शितं च वनं कृष्णम् उपयुक्तं च वानरैः वनं यदभिवन्नं यत् अभिवन्नं तैः साधितं कर्म वानरैः दृष्टादेवी न सन्देहो न चाण्ड्येन हनुमता न ह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणास्ति हनुमतः कार्यसिद्धिर्मदिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायस्थः बीजं च श्रुतं चाभिः प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नेतः स्यात् अङ्गदस्थः महाबलः हनुमश्चाप्यादिष्टादा न यस्य गतिरन्यदा अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्हतं मधुवनं किल वारयन्तश्च सकितस्ततः जानुभिराहदा वेददत्तमयं प्राप्तः भक्तं मधुरावागिः नाम्नः ततिमुखो नामः प्रख्यातविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रः पश्यवदत्ततः अभिगम्य तदा सर्वे पिबन्ति मधुबाणराः अचाप्य दृष्ट्वा वैदेह्यं वशुतः पुरुषशिव वनः तत्तवरं तिर्यहं दर्शयैर्वणौकसः ततः प्रहृष्टधर्मात्मा लक्ष्मणसखराघवः श्रुत्वा कर्णसुगामकवाणिं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहृष्यते वृषं रामः लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा तदिमुखस्येदं सुग्रीवस्तुः प्रहृष्यच्च वनबालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत एतस्मिन् स्व अहं यत् प्रोक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः वर्षितं वर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनुमत् प्रधानन् शाहां मृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सखराघवाप्यां शोधं च सीतादिगमे प्रयत्नं प्रीतिस्पीतक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारः दृष्ट्वा सिद्धार्थः वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वः बह्वोरासन्नां सो अधिमात्रं ननन्त इत्यस्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे सुग्रीवहर्ष नाम 63तमः सर्गः। श्रीहरि नमः श्री नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम ஆனால் எதுவும் சாப்பிட முடியாது படிக்கணும்ல சாப்பிடாமையே தூக்கம் தள்ளுது. சஷ்டிதம சர்க்கம் 63வது சர்க்கம் 63வது சர்க்கம் 68 5 அது 63 சர்க்கः சுக்ரீவஹர்ஷः இதுதான் படிச்சிட்டோம்ல. 64வது படிக்கணும். பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தோட 68 69 சர்க்கம் கணக்கு. 69 சர்க்கம் கணக்கில் 68 சர்க்கம் பட்டாபிஷேக சர்க்கம் ஒன்று இன்னும் 5 சர்க்கம் கரெக்டாக. ராவண வதம் நடக்கும்னு திருச்சட சொப்னத்தில் சொல்கிறாருல்ல, அதனால் ராமாயணம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண மாதிரி ஆகிடுது. சீதை செம்ம வாழ போகிறான்னு சொல்லிடுறாருல, அதெல்லாம் கவர் பண்ண மாதிரி ஆகிடுது. அது அஞ்சுலேருந்து சொல்கிறாரு, நீ செம்ம ராமரோட வாழ போகிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சீதை எடுத்து சொல்கிறாருல, அப்போது அதெல்லாம் கவர் ஆகிடுது. அப்புறமா அங்கே போய் சுக்ரீவன் இடத்துல ராமர் இடத்துல ஒப்படைக்கிறாரு இல்லையா,
சீதையை ராமருக்கு சேர்த்து வச்ச மாதிரி அவர்கள் இந்த விபீஷணன் வந்து மோதிரம் இங்கே கொடுத்தாரு, சூடாமணி அவங்க கொடுத்தாரு, சேர்ந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கணக்கு. அதனால அது அப்புறமா பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லி முடிச்சு. அதுதான் சுந்தரகாண்ட விசேஷம். முடிச்சும் போது என்னன்னா இப்போ 2 பேர் சேர்ந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டாங்க, அப்படி முடிவாக இருக்கும். அதுக்காக வந்து பிரத்யக்ஷத்தை பூர்த்தி பண்ணுறது. ஆமாம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கலாம், தனியாக படிக்கணும். अद सदृश श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री नमः जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम. अद सदृशतम सर्ग हनुमदा त्याग हनुमदात्यागमनं हनुमदात्यागमनं सुग्रीवेनैव मुक्तस्थः सृष्टः तदिमुख कविः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाप्यवादयत् स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवश्च महाबलः वानरः सखितः स्वरः दिवं येवोत्पदपपादः स यदि वागदः पूर्वं तदैव त्वरितं वत्गतः निवत्य ककणात् भूमौ तत्पणं प्रविवेशः स प्रविष्टः मधुवनं ततः सः हरियोधवान् विमदान् उत्थितान् सर्वान् मेहमानान् अदूतगं सदान् अपगमत् वीरः पत्वः हरबुडाञ्जलिम् उवाच वचनं सक्षणमिदं सृष्टपदङ्गतं सौम्यः रस न कर्तव्यः यदि वीर अभिवादितः अज्ञानत् रक्षभिः क्रोधात् भवन्तः प्रतिषेधिताः युवराजस्य त्वं यदृशस्यः वनस्यास्यः महाबलः मौर्क्यात् पूर्वं कृतः दोषस्तं भवान् क्षन्तमर्हति यद्भिः पितः ते अभूत् पूर्वं हरिगणेश्वरः ततः त्वमपि सुग्रीवः मान्यस्तः हरिसत्तम आख्यातं हि मया गत्वः पितृव्यस्यः दबाणकः इहो यानं सर्वेषां येतेषां वनचारिणां त्वत् आगमनं सत्वः सहिभिर्हर्युदवैः प्रहृष्टनदो रुष्टो असौ वनसत्वः प्रदर्शितं प्रहृष्टो माम पितृव्यस्ते सुग्रीवः वानरेश्वरः शीघ्रमप्रशय सर्वांस्तान् निधि होवाच पार्थिवः सत्वः तदिमुखस्यैतत् वचनं श्लक्ष्णमङ्गतः अप्रवित्तान् हरिश्रेष्ठः वाक्यविशारदः संज्ञे शुद्धो अयं वृत्तान्तः रामेण हरियुधवाः तत्क्षमं नः सादं हृदय कार्य परन्तपाः तीर्था मधु यदा कामं दृश्यन्तः वनचारिणः किं शेषं कमनं दत्त सुग्रीव यत्र मे गुरुः सर्वे यदा मां रक्षन्ति समेत्य हरियुधवाः तदास्मि कर्तव्यः भवद्भिः परबाणहं न अप्चापयितुम् ईशो अहम युवराजः अस्मि यद्यपि आयुक्तं तद्कर्माणः योजनं दर्शयितुं मया प्रपदश्चाङ्गतस्यैवं सत्वः वचनमव्ययं प्रहृष्टमनसो वाक्यम् इदम् ऊचुर् एवं वक्षति गौराजन् प्रभु सन् वनऋषभः ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वो अहमिति मन्यते तव चेदहं सुसप्तृशं वाक्यं नान्यस्यः कस्यचित् सन्नतिर्हि तवाक्यादिः भविष्यच्छुभयोग्यतां सर्वे वयमेव तत्र गन्तुं कृतक्षणः स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवपदिरव्ययः वयः क्षणुक्तिः हरिभिर्नैव शक्तिं पदार्थपदं क्वचित् गन्तुं हरिश्रेष्ठः ब्रूमः सत्यमिदं तद्दुते एवं तदं तेषाम् अङ्गदः प्रत्यभाषते बाणं गच्छामः इत्यक्वः उत्पपादमहीतलात् तत्पदन्तं मनुद्वेदुः सर्वे हरियुधवः कृत्वा आकाशं तदाकाशं यन्त्रोत्क्षिप्तः हिमाचलाः स अम्बरं सक्षत्प्रत्यः वेगवन्तः प्लवङ्कमः विनदन्तः महानादं गणः वादे यदा अङ्गदः शरणप्राप्तः सुग्रीवः वानरादिभः उवाच शोकोपहादं रामं कमललोचनं समास्वसिः भात्रन्ते दृष्टा देविना संशयः नागन्तुमिह शक्यं दैरदीव समये हिनः न मत्सकाशम् आगच्छेत् सगत्य हि विनिपातिते युवराजः महाबाहो प्रभताम प्रवरो अङ्गदः यत्यपकृतकृत्याणां एतृशः स्यात् उपक्रमः भवेत् स देनवतनो प्रान्तविप्लुतमानसः पितृवैदामहं चेदत् पूर्वके अभिरक्षितं नमिहे मधुवनं हन्यात् अहृष्ट नमे मधुवनं हन्यादहृष्टः प्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रचाराम समास्वसी सुप्रत दृष्टा देविन सन्देहो न चान्यन अनुमदा न चान्यः कर्मणः
नह्यन्यकर्मणो हेतुः साधनः अस्य हनुमतः हनुमतिः सिद्धिश्च मदिश्च मदिसत्तम व्यवसायश्च वीर्यं च सूर्ये देज इव ध्रुवं जाम्बवाणी यत्र नेदः स्यात् अङ्गतश्च बलेश्वरः हनुमंश्चाप्य अधिष्ठातः न तस्यः गतिरन्यदा हनुमंश्चाप्य अधिष्ठात न तस्य गतिरन्यदा न भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्य अमितविक्रमः अतः किल किल सप्तम शुश्रावासनम् अम्बरे हनुमत् कर्मतृप्तानां अर्थतां काननौकसां किष्किन्धाम् उभयादानां सिद्धिं कथयतां विधिव तदस्वकः निनादं तं कविनमः कविसत्तमः आयुधाञ्जलिराङ्गुलः स अभवत् दृष्टमानसः आजक्पुस्तेः अविहरयोः रामदर्शनकाङ्क्षिणः अंगदं पुरतः कृतः हनुमन्तं च वानरमध्ये अंगदप्रमुखः वीरः प्रहृष्टाश्च उदान्विदाः निवेदहरिराजस्य समीपे राघवश्च हनुमंश्च महाबाहु प्रणम्य सरसा ततः यदामक्षतां देवीं राघवस्यं निवेदयत् निश्चितात्तस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवः पवनात्मजे प्रीतिं बहुमानात् अपेक्षत प्रीत्यच्चः रममाणो अध राघवः परवीरः बहुमानेन महतः हनुमन्तम् अपेक्षत इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे अनुमदात्यागमनं नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अद पंचषष्टितमः सर्गः अद पंचषष्टितमः सर्गः चूडामणि प्रदान चूडामणि கொடுக்கிறது ரொம்ப இதுவும் விசேஷம் எல்லாமே சூப்பரான சர்க்கம் தான் அருமையான சர்க்கம். अद पंचषष्टितमः सर्गः चूडामणि प्रदानम् अद प्रश्रवणं शैलं गत्वा चित्रकारणं प्रणम्य सरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिमद सीतायाः प्रवृत्तम् उपचक्रमुः रावणं तु पुरे रोधं राक्षसिभिश्च विदर्जनं रामः समणुराकं च यश्चायं समयकृतः एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरिः रामसन्निधौ वैदेहीम् अक्षतां श्रुत्वा रामस्तु उत्तरम् अब्रवीत् उपसेदः वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्महे सर्वम् आख्यात वैदेहीं प्रतिवानराः रामस्य गदितं श्रुत्वा हरिः रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदं श्रुत्वा ते वचनं श्लेषं हनुमान् मार्दात्मजः प्रणम्य सरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यज्ञ सीताया दर्शनं यतः समुद्रं लङ्घयित्वाहं सदियोजनमायदम् अगच्छन् जानकीं सीताम् आत्ममानः तत्रक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य दीर्घे वसति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टः रावणन्तपुरे सति सन्यस्य जीवन्ति राम मनोरथं पृष्टो दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तज्यमाण मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाकुम्भी रक्षिता प्रमदावणे दुःखमापत्यते देवः तवा दुःखोचिता सति रावणन्तपुरे वृत्तः राक्षसीभिः सुरक्षितः एकवेणितरा दीनः त्वयि चिन्तापरायण अदशय्यः विपर्णाङ्गिः पद्मिनीभः हिमागमे रावणात् विनिवृत्तात्तः मर्तव्यकृतनिश्चया देवः कथञ्चित् कागस्तत्मन्मनः मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं क्षणैः कीर्तयदानुग सामयः नर्षादुलः विश्वासम् उपबाधिता अतः सम्भाषिता देवः सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्यस्तदा त्वयि एवमयः महाभागः दष्टः जनगणन्तिनी उग्रेण तपसा युक्तः तद्भक्त्या पुरुषशव अभिज्ञानं च मे तत्तम यदा वृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राक्तः वायसं प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याकृः रामः वायुसुतस्त्वया अखिलेनेः यदृष्टमिति मामाह जानकी अयं तस्मै प्रदातव्यो यत्नतः सुपरिरक्षितः सुकृतः वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणि श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनशिलायास्तिलको गण्डबाष्पे निवेशितः वयः प्रणष्टे तिलके तं किलः स्मर्तुमर्हसि एषः निर्यातितः श्रीमान् मया देहे वारिसम्भवः एतं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसनहे त्वां विबाणक जीवितं तारयिष्यामि मासं दशरथात्मज पद्ममासान्नः जीवह्यं रक्षसं वसमागतः यदि माम् अप्रवित्तसेदः कुशाङ्गी परवर्णिनी रावणन्दपुरे वृत्तः
गृहीवोत् पुल्ललोचन ये देव मया ख्यातं सर्वं राघवयत्यता सर्वतः सागर जले सान्तरे संतारे प्रविदीयतां तौ जातास्पासौ राजपुत्र विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्यः चाख्यातं सर्वम् एव अनुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्र शशंस इत्यस्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतितम संहितायां सुन्दरकाण्डे चूडामणि प्रदानं नाम पंचषष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। முடிஞ்சோடனே நீங்களாம் புஷ்பம் போடலாம். இது முடிஞ்சிட்டோடனே நீங்கள் எல்லாமே எல்லோரும் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து போடலாம் அப்படின்னா அது अथ षष्ठ श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अथ षष्ठीतमः सर्गः सीताभाषितप्रश्नः। இதெல்லாம் படிக்கணும் இப்போ. श्री हरि नमः श्री हरि नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अथ षष्ठीतमः सर्गः सीताभाषितप्रश्नः। एवमुक्तो हनुमता रामः दशरथात्मजः तं प्रणिनः प्रदीः कृत्वा प्ररोदय सलक्ष्मणः तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राब्जम् अश्रुपूर्णाब्जं सुग्रीवम् इदम् अब्रवीत् तदेव तेन श्रवतिः स्नेहात् वत्सस्य वत्सल तथा ममाभिः हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं तप्तं वैदेह्यः स्वसुरेण मे वधूकाले यदा वत्तम अधिकं मुत्ने स्वपदे अयं हि जलसम्बोधो मणिः सज्जनपूजितः यज्ञः परमदुष्टेन ततः चक्रेण विधीमता हिमदष्पः मणिश्रेष्ठं यदा तादस्य दर्शनम् अत्यस्म्यवगतः सौम्यः वैदेहस्य तदा विभोः अयं हि सौपदे तस्याः प्रियायाः मूर्तिते मे मतिः अत्यस्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामेव चिन्तये किमः सीता वैदेही सौम्य पुनः पुनः विभासं यः द्वयेन चिन्तन्ति वाक्यवारिणाम् इतस्तु किं दुःखतरं यदि मम वारिसम्भवं मणिमं पश्यामि सौमित्रिः वैदेहीम् आगतां विना चिरं जीवधिः वैदेही यदीर्मासं तरिष्यति न जीवैहिं क्षणमभिः विनः ताम् असिदेक्षणाम् अयमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रियः न दृष्टेह्यं कृष्णमभिः प्रवृत्तिमुपलभ्य च कथं स मम शुश्रूणिः वीरु सदी सदः भयावहाणं ओरणं मध्ये तिष्ठति राक्षसां शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः किमः सीता हनुमस्य तत्पदः कथयात्यः मे ये दिनः खलु जीविष्यः वेषजेना दुरो यथा मधुरालाभः किमः मम भामिनी मत्विहीना वरारोह हनुमन् कथयस्मन्मे इत्यस्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतितम संहितायां सुन्दरकाण्डे सीताभाषितप्रश्नो नाम षष्ठीतमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। அதாவது கொஞ்சம் பிரித்து படிப்பேன், அதனால் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். அது பார்த்தா சேர்த்து வரும், மான்றது சேர்த்து வரும். நான் இம்மு ஆன்னு தனியாக படிப்பேன், அப்படி படிப்பேன். அதனால் பிரித்து படித்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. படிக்கும்போது அது வேறு வார்த்தை சொல்கிறாருன்னு அதை சேர்த்து படிக்க மாட்டேன். ஒரு இடத்துல சேர்த்து படிப்பேன், ஒரு இடத்துல பிரித்து படிக்கும்போது பார்த்து கவனிக்கணும். அதுதான் சொல்கிறேன். அது கவனிச்சுனே வந்தால் நம்மளுக்கு பிரித்து படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம், நம்ம பிரித்து படிக்கிறதுக்கு தெரியும். அப்போ தான் श्री हरे नमः श्री नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अतः सप्तषष्टितमः सर्गः। அதாவது எனக்கு என் தம்பிக்கு என் குழந்தைகளை தொத்துவாய் பேச்சே வராது. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் தத்துன்னு இவனுக்கு வருது இல்லை, அது போல் பேச்சு இவனோட மோசமாக இருந்தது அவனுக்கு குழந்தைல. அப்போது அழுவேன், சொல்லணும்னு நினச்சா சொல்ல முடியாது, அப்படியே தொண்டையில் அப்படி நிற்கும், அப்படி பேச்சே வரலம்மான்னு சொல்லிட்டு அழுவேன். அப்போது என் தம்பிக்கு அது மாதிரி தான், ரெண்டு பேருமே தொத்துவாய். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் முக்கிய சொல்லுவேன். அம்மா என்ன பண்ணேன், என் அம்மா என் அப்பா என்ன பண்ணாங்க, என்ன ரெண்டு குழந்தை துத்துவாயாக இருக்குது, என்னடா பண்ணுறது சொல்லிட்டு நேராக திருப்பதிக்கு பிரார்த்தனை பண்ணினேன். அப்போ போய் திருப்பதி போய் மொட்டை அடிச்சுன்னு எல்லாம் கொஞ்சம் வந்த பிறகு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாச்சு. இப்போ கூட அந்த எதுனா பேசணுன்னா அந்த பேச்சு சரியாக வராது. ஆனால்
படிக்கணும்னா மட்டும் படிக்கும். எதை கொடுக்கணுமோ பகவான் அதை கொடுப்பான், எதை இது பண்ணணுமோ அதை மறந்துட்டோம். அது மாதிரி இதெல்லாம் கொடுப்பான். எதனா பேசணும்னா அங்கே திணறும் வார்த்தை. நான் உபன்யாசம் பண்ணும்போது கூட பார்க்கலாம், அங்கே கொஞ்சம் சிக்கம் கொஞ்சம் வார்த்தை. அந்த சிக்குதுன்னா அங்கே அந்த பழைய இது இருக்கு இல்லையா, அது வேலை காட்டுது. ஆனால் இந்தளவுக்கு பேச வர்றதே பகவத் கிருபை தான். திருப்பதி பெருமாள் பிரார்த்தனை பண்ணோடனே அது உடனே சரியாச்சு. எனக்கு அந்த தம்பிக்கு சரியாச்சு. உடனே கொஞ்ச நாள் பார்த்து சரியாச்சு. அப்புறம் பேச வந்து வளர வளர நல்லா பேச வந்துச்சு. அப்புறம் அதுமாரி சரி, அவனுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. அதுதான் இந்த முடிவு போதும் ஒன்றும். அதுதான் இப்போ எதுனா அது இது ஏழாவது படிக்குமா? 67 சப்தம் தானே? 67 சருக்கும். இன்னும் ஒரே சருக்கம் தான். சப்த சஷ்டி தான் சருக்கு. இவனுக்காகவே ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறது. கொஞ்சம் அதான் உனக்காக தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறேன். இல்லை நார்மலாக படிக்கிறேன். உனக்காக மட்டும் இல்லை, ஃபாஸ்ட்டாக படித்தா கொஞ்சம் சீக்கிரம் இது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கலாம். அதுக்காக தான் மற்ற விஷயம் படிக்கலாம். ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரி நம ஸ்ரீ ஹரே நம. जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम. अद सप्तषष्टितम सर्ग सीता भाषित अनुवचनम एवमुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना सीतायाः भाषितं सर्वं जपेत यत् राघवे इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषशव पूर्ववृत्तम अभिज्ञानम चित्रकूटे यदा दत्तं सुखसुप्तः त्वया सात्तम जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विदतार स्तनान्तरे पर्याजनः च सुप्तस्तम देव्यंगे वरदकज पुनश्च किल पक्षिसह देव्यः जनयति यदा पुनः पुनरुपायां पुनरुपागम्य किलदात पुरुषं किल ततस्तं बोधितस्तस्यः शोणितेन समुक्षितः. पायसनश्च तेन एवं सदमः वाद्यवाणया बोधितः किल देव्यात्मं सुखसप्त परन्तव तां च दृष्टः महाबाहुतायुधं च स्तनान्तरे आशिविष इव तत्तः निष्पसन्नाप्यपार्षदाः अहः केन ते वीरुः दारितं तु स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिनां निरीक्षमाण सकसः वायुसम समपेक्षिताः तहि सरुदिस्तीक्ष्णैस्तामेव अभिमुखं स्थितं सतः किलश्च सकलस्य वायस पदतंबरः तारान्तरचरः श्रीक्रम पवनस्य वधो समः अतस्तस्मिन् महाबाहु कोप संवर्तिते क्षणः वायुसित्वं कृतः क्रूरम मदिमदाम वर सदर्पम संस्तरात् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः स तीर्थः इव कालाग्निर्जज्वाला अभिमुख गगम् क्षिप्तवांस्त्वं प्रति तं हि दर्पं तम वायुसं प्रति पदस्तु वायुसं तीर्थस्य दर्पो अणुजगामः स पित्रश्च परित्यक्तः स्वरश्चः महर्षिभिः त्रिलोकान् सम्परिक्रम्य प्रादारम् आदिगच्छति. तत्सकाशम् अरिन्तम सदम निपतितम भूमः शरण्य शरणागतं पदार्थमपि काकुस्त कृपयः पद्यपालय मोगमस्त्रवणशक्यं तु कर्तुमित्येव राघव भवान् दस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं रामत्वां स नमस्कृत्य राज्ञः दशदा यच्च वसिष्ठस्तु तदा खागः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्थमस्तं रक्षसु न योजयति राघव न नाभि गन्धर्वान् असुरान् मरुद्गणान् न च सर्वे रणे सक्तः रामं प्रति समासितुं तस्य विद्यवदः कश्चित् यद्यस्ति मयि संभ्रमः क्षिप्रमः सुनिश्चिते बाणेन अन्यदां हि रावणः प्रादुरादेशम् आप्याय लक्ष्मणं वा परन्तपः स किमत्तम नरवरोः न माम रक्षति राघवः रक्षक्तो तव पुरुषव्याघ्रः वायुभक्ते समुद्रेजसौ सुराणमपि दुर्दर्शः किमत्तम माम् उपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्न महदस्ति न संशयः समत्तौ अभि तौ यन्मम नावेक्षेते परन्तवो वैदेह्यवचनं सत्त्वा करुणं सासु भाषितं पुनरप्याहमाद्यां तामिदं वचनम् अप्रभं तच्छोकविमुखो रामो देविः सत्येन देशवे रामे दुःखाभिबोधे तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टा
न कालः परिशोचितं इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं रक्ष्यसे भामिनी आबुभुः नष्टादुल्हो राजपुत्रौ अनिन्दितौ तत्तर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे श्रोत्रं रावणं सहपान्तवं राघवस्त्वम् अहरोह्य स्वां पुरीं नयिदा ध्रुवं यत्र रामः विजानीयात् अभिज्ञानम् अनिन्दिते प्रीतिसञ्चरणं तस्यः प्रातादमं त्वम् इहार्हसि सा विवक्ष्य दिशः सर्वः व्यन्य उद्गदनमुत्तमं भक्तः वस्त्रततो मह्यमणिमेदम महाबल तद्गह्यमणिं दिव्यं दवत्हेदो लघुत्वः शिरसा तं प्रणम्याज्यम् अहमाकमने त्वरे कमनिच्छः कृतोत्साहम् अपेक्ष्य वरवर्णिनि विवर्तमानं च हि मामुवाचः जनकात्मजः अश्रुपूर्णमुखी दीनः बाष्पसन्दिग्धवासिनी ममोत्पतनसम्प्रान्त शोकवेगसमाहतः अनुमन्य सिंहसङ्कासः दाबुभौ रामलक्ष्मणः सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् प्रियः क्षणामयं मामुवाच ततस्येदः सवाक्यो असि महाकवे यद्रक्षसे महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं सीताप्त्येवं मुक्तः अहम् अप्रभं मैथिलीं तदा पृष्ठमारोह्य मे देवी शुक्लं जनगणन्तिनि यावत्ते दर्शयाम्यत्य स सुग्रीवं स लक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारम् असिदक्षिणे सा प्रवीण मां ततो देवे नैष धर्मा महाकवे यत्ते पृष्ठं शिशेवे अहं स्ववसः हरिपुङ्गव पुराच्च यदहं वीरः पृष्ठ पात्रेश सवर्षस यत्तत्र अहं किं करिष्यामि हालेनोपनिपीडितां काचत्वं कर्षादः यत्र नृपदैः सुदौ एत्यं सा समावास्यः भूयः सन्तुष्टुमास्थिता यदा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात्वं समादातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिवत्सनं च भूयास्तु रामस्कृतपदसमीपं शिवस्त्यर्थे अत्वास्तु हरिप्रवीर एदत्तवाद्यः नृपराजसिंह सीतावशप्राह विषादपूर्वम् एतश्च बुद्ध्वा अदिदं मया त्वं शतत्स्व सीतां कुशलां समक्राम इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संविधाने सुन्दरकाण्डे सीताभाषिता अनुवाचनं नाम सप्तषष्टितमः सर्गः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम இருந்தா மாமி சொல்லிக் கொடு சொல்கிறாங்க சான்ஸ்கிரிட் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா அவங்க தமிழில் சான்ஸ்கிரிட் படிப்பாங்க சார் நீ எதுவும் அது சான்ஸ்கிரிட்டை படிக்கிறான் படிப்பியா ஹிந்தி தெரியும்ல அப்போ படிக்கலாம் ஹிந்தியில் பிஏண்ணா அப்படியா சரி சரி அப்போ படிக்கலாம் நல்லது தான் இப்போ படிக்கலாம் ஈஸியாக அதாவது பிருந்தாமி கேட்டாங்க அப்போ உணர் மாமி கேட்டாங்க வருஷம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வீட்டுக்கு போய் இவ்வளோ இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் தெரியாது படி சொன்னால் படிங்க அவ்வளோதான் சொல்லிக் கொடுக்க தெரியாதுன்னா அது மனக்கட்ட சொல்லிக் கொடுனா அது நம்ம அதுக்கு பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏற்ற மாதிரி அது நம்மளுக்கு பழக்கம் இல்லையா படி சொன்னால் படிக்கலாம் श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम कातु साथी श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम अष्टषष्टितमः सर्गः हनुमत् समासवाचवचनानुवादः இதான் லாஸ்ட் சர்க்கம் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சர்க்கம் ராமர்கள் ஒப்படை இப்போ வந்து ஜாம்பவான்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் பெருசாக அதே மாதிரி ராமர்கள் இப்போ சொல்ல போகிறார் ராமர்கள் கொஞ்சம் சுருக்கிடுவார் ஜாம்பவான்கள்னா தனக்கு சகவாசமாக வானவர்கள் இது வந்து நான் அப்படிலாம் பண்ணேன் சிம்மிக்க சாவடிச்சு இங்கே வந்து நான் சாவடிச்சு தன் பெருமையை மறைச்சிட்டு சீதை இடத்துல போய் என்ன கேட்டு தெரிஞ்சு வந்தாரோ அதை சொல்லுவார் இது போனதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டும் சொல்லுவார் கொஞ்சம் சொல்லுவார் தன் பெருமையை மறைச்சிட்டு சீதை சந்தோஷம் ராமருக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லுவார் அதனால் ஜாம்பவான்கள் சொன்னதை விட இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இதுவே சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ண பலன் கிடைக்கும் சரி அவ்வளோ விசேஷம் அதனால கடைசியில் இருக்குது அதாவது 8வது சர்க்கம் கடைசி அது சுந்தரகாண்டம் சாரமாக இருக்கும் அதே மாதிரி யுத்த காண்டத்துடைய சாரனால பட்டாபிஷேகம் படிக்கும்போது லாஸ்ட் இருக்கும் அது விசேஷம் அது மாதிரி இருக்கும் சரி
படிக்கலாமா? श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकांत स्मरणं जय जय राम राम। अद अष्टषष्टितमः सर्गः हनुमत् समास्पास वचनानुवादः। अदहमुत्तरं देव्यः पुनरुक्तः ससम्भ्रमः नवस्नेहः नरव्यक्तः सौहार्दात् अनुमान्य वै एवं बहुविधं वाच्यः रामः दासतिस्तत्त्वया यदः मम प्रियात् शीघ्रं शात्वः रावणमाहवे यदि वः मन्यसे वीरः वसिकाहम् अरिन्दम अस्मिंश्चित् समृद्धः देशः विश्रान्तस्वो गमिष्यसि मम चाप्य अल्पवाक्यः सान्निध्यात् वानरः अस्यः शोकविपाकस्य मुहत्तम स्यात् विमोक्षणं गदे हि त्वयि विक्रान्तः पुनरागमनाय वै प्राणानाम् अविसन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः दवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखात् दुःखपराबोधाम दुर्गदाम दुःखभागिनीम् अयं च वीरः सन्देहस्तिष्ठतीव ममाकृतः समः त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर कथं न खलु दुष्परः तरिष्यन्ति महोदधिभेदानि हरिवृक्षसैन्यानि तौ वः नरपदात्मजौ प्रयाणं एव बोधनं सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्यात् वैनदेयस्य वायोर्वा तपबाणक तदस्मिन् खाद्यनिर्योगे वीरैवं तरतिक्रमे किं भाष्यसे समाधानं त्वं हि खाद्यविदामपरः कामस्यः त्वं एवैकः खाद्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरक्नः यशस्यस्ते महोदये बलोदयः पड़े समक्ष यदि मां हत्वः रावणमाहवे विजयिः स्वामुपरि में रामो नयेत् तत् स्यात् यशस्करं यदाहं तस्य वीरस्य वनात् उपदीना हृदा राक्षसः तद्भयादेव ततः नार्कति राघवः पळस्तः सङ्कुलं तत्त्वः लङ्कां परबलात्तनः मां नयेत् यदि तत्तस्यः सदृशं भवेत् तद्यतः तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः वसुरस्य ततः त्वम् उपपादयतये ततत्तोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंविदं यसां याहं ततशेषं वाक्यमुत्तरम् अप्रभम् देवी हरिवृक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्रवदम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्तेः कृतनिश्चयः अस्य विक्रमसम्पन्नः सत्त्वपन्तः महाबलः मनसङ्कल्प संवादः निदेशे हरये स्थिताः येषां नोबलिः नादस्तान्न दिर्यक् सज्जते गतिः नचः कर्मसु सीदन्तिः महत् स्वमिततेजसः असकृतैः महाबाहुर्वाणरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च सन्ति तत्र वणौकसः मत् प्रत्यवरः कश्चन नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं दावदिह प्राप्तः किं पुनस्तः महाबलाः न हि प्रकृष्टः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तत् अलं परिदाविनः देवी मञ्जुर्व्यवैदु दे एकोत्पादनते लङ्कां येष्यति हरियुतपाः ममः पष्टगतौ तौ च चन्द्रसूर्य विबोधितौ तत्सकाशम महाभागे नृसिंहौ आगमिष्यतः अरिक्तमः सिंहसङ्काशम शत्रम दक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारम् उपस्थितं नगदंष्टायुधान् वीरान् सिंहसादुलविक्रमान् वानरान् वानरेन्द्रान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुद निकाशानां लङ्कामलयसानुषु तत्ततं कविमुख्यानाम् अचिरात् शोष्यसि स्वर्णं निवृत्तवनवासं च त्वयः सात्मरिन्तमम् अभिषिक्तम् अयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं ततो मयः वाक्भिरधीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिप्रसादिता जगामशान्तिं मम मैथिलात्मज दवाभिशोकेन तदापि पीडिता इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत् समास्पासनं नाम अष्टषष्टितमः सर्गः इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे सम्पूर्णः। अतः सुन्दरकाण्डः प्रथमसर्गः सागरलङ्घनं तदो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः एष पदमन्वेष्टं चारणचर्देपதி. அதாவது லாஸ்ட்டில் சீதை நினச்சி சோகப்படுறாருன்னு முடிக்கிறாங்க. இன்னும் சோகத்தில் முடியலன்னு நம்மளை சீதைன்னா ஜீவாத்மா, நம்மளெல்லாம் நினச்சி ராமர் கவலைப்படணும். கவலைப்பட்டால் தான் நம்ம கவலை போவோம். அதனால் சீதையுடைய கவலை போக போகிறார் இப்போது, அதனால் கவலைப்படுறார்.
அப்போ அந்த யார் மேலே கவலைப்படுறாரோ அப்போ அவங்களுடைய கவலைலாம் போகன்றதுக்காக அங்கே சொல்லிடுறாரு. ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சார் ஆஞ்சநேயர் சொன்னதுக்கு சந்தோஷம் அடைஞ்சு, ஆனால் சீதை எப்படி அடையுதுன்னு கவலைப்படுறாராம். எப்படி அவளை மீட்கலாம் அப்படின்னு. அது மாதிரி நம்ம கஷ்டங்களை நம்மளை எப்படி மீட்கலாம்னு பகவான் கவலைப்படுவாங்க தான் அப்படி முடிக்கிறார். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்போ பட்டாபிஷேகம் இதுலேயே இருக்குது படிச்சலாம். राम 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम जय पटाभिषेक सर्गम शिरस्यंजलि माता श्रीराम पट्टाभिषेक श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम श्रीराम पट्टाभिषेक सरस्यंजलिमादाय कैकेय्यानंदवर्तन पपाश भरदो ज्येष्ठम रामं सत्यपराक्रमं भूजिता मामिका माता तत्त्वं राज्यमिदं सरस्यंजलिमादाय कैकेय्यानंदवर्तन पपाशे भरदो ज्येष्ठम रामं सत्यपराक्रमं भूजिता मामिका माता तत्त्वं राज्यमिदं मम तत्तदामि पुनस्तुभ्यं यतः त्वम् अदता मम पुरम् एकाकिनः न्यस्तां वृषभेणः बलियसा किशोरिभ्यः गुरुं प्रारभन् वोढुम् अहमुत्सहे पारिवेगेन महता भिन्नः सेतुभिः शरण्ये दुर्बन्धनमिदं मन्ये राजचित्रम् असंवृतं गतिं कर इवास्पस्य हंसस्येवच्च वायसः नाम्रेदुम् उत्सहे राम दव मार्गम् अरिन्तम यदा च आरोपितो वृक्षो जातश्चन्द्रनिवेशने महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्द प्रशागवान् सीर्येद पुष्पितो भूत्वा न बलानि प्रदर्शयन् तस्यः नानु भवेत् दत्तं यस्य हेतोत्स रोप्यते येषोपमा महाबाहो त्वमर्थम वेत्तमर्हसि यत्यस्मान् मनुजेन्द्रः त्वं भक्तान् प्रत्यान्न शादिः जगतत्याभिषिक्तं त्वम् अनुपश्यत् सर्वतः प्रतपन्तम् इवादित्यं मत्याह्ने दीप्ततेजसं दूर्यसङ्गात् निर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिष्मणैः मधुरैर्गीतशब्दश्च प्रतिपत्यास्पराघव यावदावर्तते चक्रम यावदिच्च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्यः स्वामित्वम् अनुवर्तय वरदस्य वशश्रुत्वा राम परपुरञ्जयः तदेति प्रतिचक्राः निशसादासने शुभे तदा शत्रुघ्नवचनान् निपुणा श्मश्रुवर्तकाः सुखहस्ता सुशीक्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तो भरते स्नादे लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोदितजड स्नादचित्रमाल्यानुलेपनः महार्कवसनो रामस्तस्थः तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्मच्च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्तनः प्रतिकर्मच्च सीतायाः सर्वः दशरथस्त्रियः आत्मनैव तथा चक्रुः मनस्विन्यो मनोहरं तदो वानरपत्नीनां सर्वासां एव शोभनं चकारः यत्नात् कौसल्यः प्रहृष्ट पुत्रलालसा अतः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रनाम सारथिः योजयित्वा अभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्कासं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामसत्यपराक्रमः सुग्रीवः हनुमश्चैव महेन्द्रसदृशस्थितिः स्नादौ दिव्यनिवेदवक्त्रे जग्मधौ शुभकुण्टलौ पराभरणसम्पन्नः युधिष्ठिरः सुपकुण्टलाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः अयोध्यायामत् सचिवा आज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्तश्चैव शङ्करः मन्त्रयन् सामवृत्यर्थं वृत्यर्थं नगरस्य च सर्वम् एव अभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हस्य रामस्य यत्यन्मङ्गलपूर्वकं यदि ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दर्श्यत्तु पुरोहितं नगरान् निर्ययस्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्त्र इवानकः प्रयुः रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमं जक्रः भरदो रश्मिन् शत्रुघ्न छत्रमाददे
लक्ष्मणव्यजनं तस्य मूर्ध्निः संवर्ज्य वेचयत् श्वेतं च बालव्यजनं जक्रः परतस्थितः अपरं चन्द्रसङ्गासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्गस्तथाकाशे वे देवैश्च समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुभेः मधुरध्वनिः तदा शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेज सुखरेव प्लवकशवः नवनागसहस्राणि ययुरास्ताय वानरः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दः प्रणातश्च तुन्दीपीनं च निष्पणैः प्रयोः पुरुषव्याक्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं तत्र सुस्थः समायान्तं राघवं स पुरःसरं विराजमानं भवशः रथेन अधिरथं तदा देवर्तयित्वः काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अणुजग्मः महात्मानं प्रातृभिः परिवारितम् अमात्यब्राह्मणैश्चैव ततः प्रकृतिविवृतः श्रियः विरुरुचे रामः नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिः सूर्यैस्तालस्वस्तिकवाणिभिः प्रत्याहारमुदितेन मङ्गलानि हि यो व्रतः अक्षतं चातुरूपं च गावः कन्या सदा त्वचः नरः मोदकहस्ताच्च रामस्य पुरतो ययुः साक्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चाणिरात्मजे वानराणां च तत् कर्मः राक्षसानां च तत्बलं विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षे च मन्त्रिणां सत्त्वाच्च विस्मयं जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः च्युतिमानेदत् आख्याय रामः वानरसम्प्रदः पृष्ठपुष्टजनाकीर्णम् अयोध्यां प्रविवेशः अदो शप्युच्चयन् पौरः पदाकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाघात्यो विषिदं रम्यम् आससाद पितुर्गृहम् अतः प्रवृत्त राजपुत्रः भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचः मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्यः प्रविश्यच्च महात्मनः कौसल्यं च सौमित्रं च कैकेयीम् अभिवादय यश्च मत्पवनं श्रेष्ठं स अशोकवणिकं महत् मुक्तावैदुर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदयन् अस्य तत्वसनं सत्त्वा भरतः सत्यवक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश तमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्याङ्गास्तरणानि च गृहीत्वा वेशः प्रियशिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेज सुग्रीवं राघवाणजः अभिषेकाय रामस्य तूदान आज्ञावय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्गणान् अदक्षिप्रं च सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यदा प्रत्यूषसमये सदर्नाम सागराम्बसां पूर्णगणैः प्रतीक्षत्वं ततः कुरुतः वानरः एवमुक्तः महात्मानो वानरः वारुणोपमाः उत्पेदककणं शीघ्रं गरुड अनिलशीघ्रगाः जाम्बंश्च सुषेणश्च वेगदर्शिश्च वानरः वृषभश्चैव कलशान् जलपूर्णान् अदानयन् अतिशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णम् अदानयत् कुशनः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं वृषभ दक्षिणान् द्वयम् आजहार महार्णवात् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं गडं कवयः पश्चिमात् द्वयम् आजहार महार्णवात् रत्नकुम्भेन महदः शीदं मार्दविक्रमः उत्तरस्थः जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहारस्य धर्मतः नलः सर्वगुणान्वितः तदस्थैर्वानरश्रेष्ठैर् आनितं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेक रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृत्यश्च न्यवेदयत् ततश्च प्रयतः प्रत्यो वसिष्ठब्राह्मणैः सह रामं सत्तमैः पीठे सकसीदं न्यवेशयत् वसिष्ठवामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो ऋषयस्तदा अप्यसिञ्चन् नरव्याक्रं प्रसन्नेन सुकन्तिनः सरिणेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा तद्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा योधिश्चैव अप्यसिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टा शनैकमैः सर्वौषधिरसैर्दीर्घैः देवदैर्नभसैस्ततैः चतुर्भिः लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणः निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषक्तः पुरा येन मानुस्तं
मनुस्तम दीप्ततेजसं तस्य अन्ववायुः राजनः प्रमत्येन अभिषेचिताः सवायं हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नै नानाविधश्चैव चित्रितायां सुशोभणैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि गिरीडेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना रत्नभूषणश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रं तु तस्य चक्रः शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्गासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्ति बभुषः काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय तदो वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय तदो शक्रप्रचोदितः तजगुरुदेवगन्धर्वः नन्दश्चाप्सरो गणः अभिषेकततर्हस्य तदा रामस्य धीमतः अभिषेके ततर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव बलवन्तश्च पादवः गन्धवन्ति च पुष्पाणि पपुः राघवोत्सवे सहस्रशतम् अश्वानां तेनुनं च गवां तदा तदौ शतं वृषान्नस्वरूपं द्विजेत्यो मनुजशवः 30 कोटिर्हिरण्यस्यः ब्राह्मणेभ्यो तदो पुनः नानावर्णवस्त्राणि महार्काणि च राघवः अर्करश्मि प्रदीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय शचं दिव्यं पायचन् मनुजश्रवः वैदुर्यमणिचित्रैश्च चन्द्ररश्मि विभूषिते वालिपुत्राय त्रिदिमान् अङ्गदाय आङ्गदे तदौ मणिप्रबलजुष्टञ्च मुक्ताहारम् अनुत्तमं सीताय प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मि समप्रभम् अरजः वाससि दिव्यः सुभान्याभरणानि च अवेक्षमाण वैदेहि प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः खण्डाद्वारं जनगणन्तिनि अवेक्षत हरिन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः ताम् इंगितक्षः संरक्षः पवाश जनकात्मजां यदेहि सुभगे सिद्धारं यस्यः दुष्टासि भामिनी तेजो धृतिर् यशो दाक्षिण्यं सामर्थ्यं विनयोदयः पौरुषं विक्रमं बुद्धिं यस्मिन्नेरानि नित्यता तदोत्सा वायुपुत्रायः तं हारम् असिदक्षणा हनुमस्तेन हारेणः शुशुभः बाणरषभः चन्द्रांशुचय गौरेणः श्वेताप्रेणः यदाचलः अधः त्रिविधमैन्ताप्यां नीराय च परन्दभः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्यः प्रददौ वसुधाधिपः सर्वे वानरवत्ताश्च ये च निह वानरेश्वरः वासोभिर्भूषणश्चैव यदार्थं यदिपूजिताः विभीषणो अध सुग्रीवः हनुमान् राम्भवांस्ततः सर्वे वानरमुख्याश्च रामेण अक्लिष्टकर्मणा यदार्थमपूजिता सर्वे कामैः रत्नस्य पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुदेव यदागतं तत्र सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवकशवः विसृष्टपातिरेन्द्रेण किष्किन्धाम् अत्युपागमन् सुग्रीव वानरश्रेष्ठदृष्टः रामाभिषेचनं भूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत् पुरीं विभीषणाभि धर्मात्मः सखतै नैरुदर्शवैः लब्धः कुलधनं राजः लङ्गाम् आयात् विभीषणः कुलधनं राजः विभीषणः रङ्गनाथं लब्धः कुलधनं राजः लङ्गाम् प्रायात् विभीषणः स राज्यम् अखिलं शासन् निखदारिर्महायशः राघव परमोदारः रदाच परयाबुधा उवाच लक्ष्मणं रामः धर्मक्तं धर्मवत्सलः आदिष्ट धर्मक्तं मया सखेमां रामपूर्वराजात्युषितां बलेन तुल्यमया त्वं पितृभिर्कृता व्याहतां यवराज्ये दुरम् उत्पहस्व सर्वात्मना पद्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रे उभयतिर्योगं निजमान अभिन यवराज्ये तदा अप्यसिञ्चत् वरदं महात्मा यवराज्ये तदा अप्यसिञ्चत् वरदं महात्मा पौण्डरीक आस्मवेदाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यश्च विविधैर्यज्ञे आयुजत् पार्थिवात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः सदा अश्वमेधाना जख्रे अश्वमेधाना जख्रे सतस्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहु स महास्कन्द प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरः रामः पृथिवी अन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्तः राज्यम् अनुत्तमं यजः बहिर्यज्ञः स सुहृत् स पर्यदेवन्न विधवा न च याळकृतं
न पर्यदेवन् विधवा न च व्याळकृतं वयं न व्याधिजं वयं भाविः रामे राज्यं प्रशासति यद्दस्युर् अभवल्लोको न अनर्थः कञ्चित् स्पृशत् न च स्पः दत्तपालनं प्रेरखाद्यानि कुर्वते सर्वं मुदितम् एवासीत् सर्वः धर्मपरो अभवत् रामम् एवानुपश्यन्तो नाप्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामयः विशोकश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामे इति प्रजानाम् अभवन् रामो रामे इति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो रामे इति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो रामे इति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामे राज्यं प्रशासति रामे राज्यं प्रशासति रामो रामे इति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलास्तराः स्कन्दविस्तृताः काले पश्यैः च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रियः वैश्यः शत्रुष्टः लोभ विवर्जिताः स्वकर्मसु परवन्तन्तः सुदुष्टः स्वैरेव कर्मभिः आसन्न प्रजाः धर्मरतः श्रामेः शासति दान्तुदाः सर्वे लक्षणसम्पन्नः सर्वे धर्मपरायणः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामराज्यम् अहारयत् धन्यं यशस्यम् आयुष्यं राज्ञं च विजयावहम् आदिकाव्यम् इदं त्वाश्रम पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयात् श्लोके नर पापात् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वः राम अभिषेचनं महिं विजयते राजः रिपुंश्चाप्य अधितिष्ठति राघवेन यदा माता सुमित्रलक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रस्तदा स्त्रियः भविष्यन्ति सुदानन्तः पुत्रपौत्रसमन्वितः श्रुत्वा रामायणम् इदं तीर्कमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वम् अक्लिष्टकर्मणः शृणोति इदं काव्यम् आश्रम वाल्मीकिना कृतं शतदानो जितक्रोधो दुर्गानि अदितरत्ययोसौ समागमं प्रभासान्ते लभते चापि पान्तवैः सात्विकांश्चः वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुरा सर्वे प्रीयन्ते प्रशृण्वतां विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेदः महिं राजः प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् श्रियोः रजस्फला स्वत्पः पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् भोजयंसः फडञ्चेमम् इतिहासं पुरातनं सर्ववभिः प्रमुच्येदः तीर्कमायुर् अवाप्नुयात् प्रणम्य सरसा नित्यं शोधमिहं क्षत्रियैर्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृतं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सदं राम सहि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिनारायणप्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठ शेषो लक्ष्मण उच्यते आदिशेषो शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृत्तिं धनधान्यवृत्तिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महात्मं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यम् आरोग्यकरं यशस्यं सौप्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यं एतन्नियमेन सद्भिर् आख्यानम् ओजस्करं वृत्तिकामिः एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं पत्रवस्तवः प्रव्याहरत विश्वत्वं बलं विष्णुः प्रवर्ततां देवाश्च सर्वे दृश्यन्ति ग्रहणान् श्रवणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् दृश्यन्ति पितरस्तदा भक्त्या रामस्य ये च मां संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति च नरास्तेषां वासस्त्रीविष्टभे युद्धकाण्डे रामपट्टाभिषेको नाम
एकत्रिंशत् उत्तरशततमः सर्गः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम बालखण्डम् अथ प्रथमसर्गः ओं दवस्वाध्याय निरतं दवस्वी वाक्विदाम्बरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम 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 सीतापदे राम 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 கொஞ்சம் காலம் தான் ஆகும் விஸ்வதாசம் படிச்சுதான் அவசரமே இல்லை ஒரு பூர்த்தியான மாதிரி இருக்கும் அதான் ராம 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 இந்த ராமாயண புஸ்தகம் இருக்குதான் பாலகாண்ட புஸ்தகம் ஆ அதில் இருக்குது விஸ்வதாசனம் இதில் புதுசாக ஹீட் கிரிட்டடிங் இது அர்த்தத்தோடு இருக்குது அதில் இருக்குது வைக்கலாமா அத்தத்தோட விற்கக்கூடாது பாராயணம் பண்ணணும் அதெல்லாம் விற்கக்கூடாது ராம 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 ராம் 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 श्री रामनाम संकीर्तन की जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री विष्णु सहस्रनामं पारायणं पण्णोम राम 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 ओम श्री परमात्मने नमः श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम हरि ओम शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे ते वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैवरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् अशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिर शान्तनमं पुनरेवाप्यभाषत युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तकं कमर्चन्तः प्राप्नुयान्मानवा शुभं को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जवन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुष सततोत्थितः तमेव च अच्छय नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायं स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्तनं लोकनाथ महद्बोधं सर्वभूतभवद्भवं येष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिगतमो मदः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः पिता यदा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे तस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये अस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपदे विष्णुनाम सहस्रमे शृणु पापभयावहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि बोधये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यास महामुनिः चन्द्रनष्टं तथा देव भगवान् देवकीसुतः अमृतं शुद्भवो बीजं शक्ति देवकीनन्दनः त्रिसाम हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभुविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपत इत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णु दिव्यसहस्रनामस्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतं शुद्भवो बाणुरिति बीजं देवकीनन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खपुरनन्दकी चक्रेति किलकं शाङ्गतन्व कथाधर इत्यस्त्रं तदङ्गपाणि रक्षप्य इति नेत्रं त्रिसाम सामक सामेति कवचम् आनन्तं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल पर इति दक्वन्दः श्री विश्वरूप इति ध्यानं श्री महाविष्णुप्रीत्यर्थे सर्वसहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकदे मुक्तिकाणां मालाकृप्त सनस्तस्फटिकमणिनिभिर् मौक्तिकर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रैरदत्रैरुपरि विरचिते मुक्तपीयूषे वर्षैः उपरि विरचिते मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्तिन पुणियादलिनलिन गदा शङ्खपाणिर्मुखन्तः भूपादो यस्य नाभिर्वेदस्वरनिरसन्द्रसूर्य च नेत्रे कर्णावासशिरोत्योर्मुखमपि तहनो यस्य वास्तेयम् अप्तिः आन्दस्तं यस्य विश्वं सरनर खगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रमणं यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुवेशं नमामि ओं नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं खगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वन्ते विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामपीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभद्भासिताङ्गं पुण्यो वेदं पुण्डरीकाय दक्षं वन्ते विष्णुं वन्ते सर्वलोकैकनाथं नम समस्तबोधानाम् आदिबोधाय पुप्रते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सग्रीडकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिर्हेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं सरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनम् अम्बुदस्याम् आयदक्षम् अलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाप्त्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ओं विश्वं विष्णुरषट्कारो बोधभव्य भवत्प्रभुः बोधकृत् भावो भूतात्मा बोधपावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषसाक्षी क्षेत्रज्ञाक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्ताणुर्बोधादिनिधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभुरीश्वरः स्वयंभु शंबरादित्यः पुष्कराक्षो महास्मनः अनादिर्निधनो दादा विधातादुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभ अमरप्रभः विश्वकर्म मणिस्त्वष्टस्तविश्वस्तविरद्रुवः
आक्राह्य शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रदत्तनः प्रबोधस्त्रिकागुप्ताम पवित्र मंगलम परम ईशान प्राणद प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यकल्प भूकल्प माधव मधुसूदनः ईश्वर विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तम दुरादर्शः कृतज्ञ हृदयात्मवान् सुरेश शरणं सर्व विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सर व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादरक्षितः वृषा गभिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः वसुर्वसुमणा सत्य समात्मा असंमित समः अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा वृषाकृतिः तत्र बहुशिरा बप्र विश्वयोनि शुचिश्रवाः अमृत शाश्वतस्थान वरारोह महादवः सर्वक सतविद बाण विश्वक्सेन जनार्दनः वेद वेद विदव्यंगो वेदांग वेदविद कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्म चतुर्विह चतुर्दंश चतुर्भुजः प्राजिष्णु भोजनं भक्ता साहिष्णु जगदादिजः अणगो विजयो जयदा विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्र वामन प्रांस अमोघ शुचिरुज्जतः आदित्य संक्रह सर्ग धृतात्मा नियमो यमः वेद्य वैद्य सदा योगी वीरः माधव मधुः आदिन्त्रिय महामाय महोत्साह महाबलः महापुत्री महावीर्य महाशक्ति महात्विधिः अनित्यस्य बहु श्रीमान् अमेयात्मा महातेतृक् महेश्वास महीपत्र श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्ध सुरानन्त गोविन्द गोविदाम्पतिः अरिचे दमन हंस सुवर्ण भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ सतवा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्य सर्वत्र सिंह सन्तात संधिमास्तरः अजय दुर्मर्शन शास्ता विशुद्धात्मा सुरारिः गुरुर्गुदम दाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिष अनिमिष शक्ति वाचस्पतिरुदारधिः अग्रनिर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेदा समीरणः सहस्रमुत्ता विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रवात् आवर्तन निवृत्तात्मः समृद्ध संप्रमत्तनः अह संवर्तक पक्षिरानिरो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वतृक् विश्वभुक्तिभुः सत्कर्ता सत्कर्ता साधु जक्ष्णु नारायण नरः असंख्येय अप्रमेय आत्मा विशिष्ट शिष्टकृचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभ विष्णु वृषभर्भा विश्वधरः वर्तन वर्तमानस्य पवित्र श्रुतिसागरः सुभुज दुत्तर वाक्य महेन्द्र वसुध वसुः नैकरूप बृहत्रूप शिविविष्ट प्रकाशनः ओजस्यजति प्रकाशात्मक प्रतापणः स्पष्टाक्षर मंत्रचंद्रांशु भास्करत्युदिः अमृतां शुद्भवो बाण शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगदस्येतु सत्यतम पराक्रमः बोधभव्य भवन्नाथः भवन पावन अणलः कामः कामकृतान्त काम कामप्रदप्रभुः युगादिकृच्छिकावर्तनैकमाय महाशनः अदृश्य अव्यक्तरूपस्य सहस्रचित्तानन्दचित्ते इष्टाविशिष्टशिष्टः शिखण्ठी नकुशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रेत प्राण प्राणदो वासवाणजः अपं निधिर अधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंद स्कंदधरो दुर्य वरद वायुवाहनः स्वासुदेव प्रसद्बाणुर् आदिदेव परन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूरसौरि जनेश्वरः अणुगुण सदावर्त पद्मे पद्मनिवेक्षणः पद्मकृपाणिर् पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मकृप शरीरपत्त महत्तिरुत्त तत्व महाक्ष गरुडध्वजः अदर सर्व भीम समयज्ञ हविर्हरिः सर्वरक्षण रक्षण जय लक्ष्मीवान समितिंचयः यक्षरहित मार्ग हेतु दामोदर सह महीधुर महाभाग वेगवान अमिताशनः उद्भव क्षोभण देवश्रीकल्प परमेश्वरः कारणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसाय व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदुत्रुवः परात्ति परमस्पष्ट दुष्टपुष्ट सुपेक्षणः राम विराम विरद मार्गो नेयो नयो अनयः वीरशक्तिमदां श्रेष्ठ धर्म धर्म विदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथुः हिरण्यकल्प शत्रुघ्न व्याप्त वायुरदक्षजः ऋदु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रहः वक्र संवत्सर दक्ष विश्राम विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थान प्रमाण बीजमव्ययम् अर्थानत्त महाघोष महाभोग महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्ट अबुर् अनिर्विण्णस्तविष्ट अबुर् युबो महामगः नक्षत्र नेमि नक्षत्र क्षम क्षाम समीहः यज्ञयज्ञ महेश्यश्च कृतसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सप्रज्ञ ज्ञानमुत्तमं सुव्रत सुमग सूक्ष्म सुघोष सुकृत सुहृत् मनोहर जितक्रोध वीरबाहुर्वितारणः स्वापण स्ववस व्यापि नैकात्म नैककर्मकृत् वत्सल वत्सल वत्सि रत्नकल्पधनेश्वरः धर्मकृत धर्मकृत धर्मी सदसक्षरम् अक्षरम् अभिज्ञाता सकर्षांसुर् पिताता कृतरक्षणः खपस्ति नेमि सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेव महादेव देवेशो देवकृत्कुरुः उत्तर गोविदुर्गुप्तः ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरबोधकृद्भक्त कवीन्द्रभूरि दक्षिणः सोमव अमृतभः सोमः पुरुजत्पुरसप्तमः विनय जय सत्यसन्तो दासर्ह सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दामित विक्रमः अम्बोनिद्र आनन्दात्मा महोदधिशयो अन्धः अजो महर्कः पापव्य जिदामित्र प्रमोदनः आनन्तनन्तः सत्यधर्म त्रिविक्रमः
महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनी हरि त्रिपदस्ति दशाचक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराह गोविंद सुषेण षडगांगदी मुख्य कबीर कहनु गुप्त चक्र कदातर वेदास्पंकाजित कृष्ण दृढ़ संघर्षणाच्युत वरुण बारण पुष्कराक्ष महामण भगवान बक आनंती वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्कदिसत्तम सुदंब कंठ परशु दारुण द्रविण प्रद दिव्यस्वर्क सर्वदृक् व्यास वाचस्पति अयोनीच त्रिसाम सामक साम निर्माण भेषजम भेषक संन्यासगम शांतो निष्ठा शांतिपरायणम शुभांग शांति षष्ठ कुमुद कुपलेशय गोहितो गोपितुर्गुप्ता वृषपक्षो वृषप्रिय अनिवत्त निवृत्तात्मा संक्षिप्त क्षेमकृच्छिव श्रीवत्सपक्षा श्रीवत्सः श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीतश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीपिपापणः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रयः स्पक्षस्पंग सदानंत नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा अभिधेय आत्मा सत्कृत्य चिन्न संशयः बोधिर्न सर्वतश्चक्षुराणीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो बोधिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्माण अच्युत कुंभ विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्ध अप्रत्यत प्रत्युम्नामित विक्रमः कालनेमिनिहा वीरशौरीश्वर जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामबाल कामिकांत कृतागमः अनित्यस्य वपुर्विष्णुवीर अनंत धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्म 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 विवर्तनः ब्रह्मन् वित्तु ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रम महाकर्म महादेज महोरगः महाक्रद महायज्ञ महायज्ञ महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्र स्तुतिस्तोत्र रणप्रियः पूर्णपूरयुधा पुण्य पुण्यगित्र अनामयः मनोजवस्थितकरो वसुरिता वसुप्रतः वसुप्रतो वासुदेव वसुर्वसुमना हरिः सत्कति सत्कृति सत्त सद्बुद्धि सद्परायणः सूरसेन यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामनः बोधावासो वासुदेव सर्वासु निलयो अनरः तर्पः तर्पत तृप्त तत्तर अदापराजितः विश्वमुत्तिर्महामुत्तिदित्तमुत्तिरमुत्तिमान् अनेकमुत्तिर अव्यक्त शादमुत्ति सदानः येगो नैक सबकः किं केतत्पदमनुत्तमं लोकवन्तुलोकनाथ माधव भक्तवत्सलः सुवर्णवर्ण हेमांग वरंग चंदनांगदिः वीरः विषमशून्यकृतः अचलच्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामित्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजन्यः सत्यमेध तरातरः तेजवृषत्युदर सर्वशस्त्रप्रताम्बरः प्रक्रहो निग्रहो व्यक्रो नैकशृंग गदाकृजः चतुर्मुत्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकवात् समावर्त्य अनिवृत्तात्मा दुर्जय दुर्दिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्को दुरावास दुरारिह शुभांगो लोक सारंग सुदंतु स्तंदुवर्तनः यंत्रकर्म महाकर्म कृतकर्म कृतागमः उद्भव सुंदर संतो रत्नलाभ सुलोचनः अर्को वाजसन श्रृंखि जयंत सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोप्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाकृत महागर्त महाबोध महानिधिः महाहृद महागर्त महाबोध महानिधिः कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो अनिलः अमृताशो अमृतभवः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः सत्यजित् चतुर्दापणः यक्रोध दुम्बर अश्वत्थ चाणुरांत्र निषूदनः सहसाच्य शब्दजिह्व शब्दहित शब्दवाहनः अमूर्तिराणुः अचिन्त्य भयकृत् भयनाशनः अणुप्रहृत कृशस्थोलः गुणप्र निर्गुण महान् अमृत अतुत स्वस्थ स्वास्थ्य अणुप्रहृत कृशस्थोलः गुणप्र निर्गुण महान् अतः स्वस्तर स्वास्थ्य प्राक्वंश वंशवर्तनः बारुगदिदो योगी योगीश सर्वकामतः आश्रम श्रवणः क्षामः सुवर्ण वायुवाहनः तनु धनुर्वेद दंड दमैदा दमः अपराजितः सर्वसको नियंता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियास्पार्क प्रियकृत प्रीतिवर्तनः विहाय सगति ज्योतिः सुरुचिर्हुदबुक् विभुः रविर्विलोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनंत हुदबुक् भक्ता सुपद नैकचो अक्कजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकधिष्ठानमद्भुतः सणात् सणदमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तितः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति बुक् स्वस्ति तक्षणः आरोत्र कुंडली चक्रे विक्रम युज्यत शासनः शब्दादिघः शब्दसः शिशिरः सद्वरीकरः अकुरपेशो दक्ष दक्षिण क्षमिणाम्बरः दक्ष दक्षिणः क्षमिणाम्बरः उत्तम वेदवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारण दुष्कृतिः पुण्यो दुष्स्वप्ननाशनः वीरः रक्षण संदो जीवन पर्यवस्थितः अनंतरूप आनंदश्री जलमंजुर्भयावहः भयावहः चतुरस्व कबीरात्मा विदिशो व्यादिशो दशः अणादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीर रुचिरंगदः चरण जन जन्मादि भीम भीम पराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहास प्रचाकरः वोत्पक सत्पदाचार प्राणद प्रणवपणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणकृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु चरादिकः भूर्भुवः स्वस्तरस्तार सविता प्रविदामहः यज्ञ यज्ञवज यज्वा यज्ञांग यज्ञबाहः यज्ञप्रत्य यज्ञकृत्य यज्ञ यज्ञबुक् यज्ञवासादनः यज्ञान्तकृत्य यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जात वैगान सामगायनः देवकीनंदन षष्ठ क्षुदेश पावनाशनः संगप्रनंदगी चक्री शार्गतन्व कथात्रः शतांगपाणि रक्षोप्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति वनमाळि गदि शार्गी संगी चक्री च नंदगी श्रीमन्नारायण विष्णु वासुदेव अभिरक्षतु वनमाळि गदि शार्गी संगी चक्री च नंदगी श्रीमन्नारायण विष्णु वासुदेव अभिरक्षतु
वनमाली गदिर सार्गे संगी चक्री च नंदगे श्रीमन नारायण विष्णु वासुदेव अभ्यक्षदो इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् आशेषेण प्रकीर्तितं इदं शृणुयान् नित्यं यश्चात् परिकीर्तयत् न अशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् स्वामुद्रे ह्यच्यमानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यधनसमृद्धः स्यात् सुखम् अवाप्नुयात् धर्मार्थे प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थे च अर्थमाप्नुयात् कामं नवाप्नुयात् कामे प्रजार्थे चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्य सदोत्तायः सजस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति प्रबलं यादि प्राधान्यमेव च अचलं श्रियम् आप्नोति श्रेय प्राप्नोति अनुत्तमं न भयं क्वचित् आप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्य रोगोत्तिरिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगात्तं मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत बीदस्तु मुच्येदापन्ने आवदः दुःखानि अधिरात्याशु पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रय मध्य वासुदेव परायणः सर्वपाप विशुद्धात्मा यादि ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते एवं स्तवं मदीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुख शांति श्री स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोध न च मात्सर्यं न लोभ न अशुभामदिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे चौसो चन्द्रक नक्षत्र कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण वित्रुदानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं यक्षोरकराक्षसं जगत्पशे वर्तयितुं कृष्णस्य स चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात् महान् याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमाणाम् आचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषिय पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमं चेतं जगन्नारायणोद्भवं योगज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानं एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक्भूतानि अनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा पुङ्क्ते विश्वभुक् अव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं प्रणीत्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरम् अजं देवं जगतप्रभुम् अव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ओं नमः इति अर्जुन उवाच वत्पत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानाम् अनुरक्तानां त्रादाभव जनार्दन श्री भगवान् उवाच यो मम नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सो अहम् एकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय ओं नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासिदन्ते भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते श्री वासुदेव नमोस्तुते ओं नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुनाम सहस्रकं पठ्यते पंडित नित्यं शोधमिच्छामि अहं प्रभु ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने रामनाम वरानने ओं नमः इति ब्रह्मोवाच नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सास्पदे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ओं नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मधिर्मम श्री भगवान् उवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च पीडाः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्याम् अनुशासनिकपर्वणि श्रीविष्णु संवादे श्रीविष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् ओं तत्सत्। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद जय जानकीकांत स्मरणं जय जय राम राम। हर हर नमः पार्वतीपदे हर महादेव सिद्धिविनायक स्वामी की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सकल साधुओं की जय। ध्यान श्लोकं पूर्ति बनेला। स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
कालिवर्षदपर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रापुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सतना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्तिः यः पादं पदमेव இதில் ஒவ்வொரு அக்ஷரமும் மகா பாதகங்களை போகக்கூடியது தான். அதனால் ஒன்று ரெண்டு ஒட்டு போச்சு தப்பாக படிச்சுன்னா அதெல்லாம் கவலைப்படாத, மற்றதெல்லாம் படித்த பற்றியா அதுக்கு பெரிய பலன் உண்டு. அது மகா பாதகங்கள்லாம் போகக்கூடியது. இந்த ராமாயணம் படித்தா குடும்ப விருத்தி, தனதானிய விருத்தி, பிராத்திரு சம்பந்தம்னா சகோதர ஒற்றுமை எல்லாம் உண்டாகும். அப்புறம் புத்திரன் இல்லாதவர்களுக்கு பரதம் சத்ருகுணம் மாதிரி இது மாதிரி நல்ல புத்திரர்கள் பிறப்பாங்களாம். அது மாதிரி சொல்கிறேன். அப்புறம் தீர்க்காயுஷா நராசர்வே, ஆயுஷ் ஆரோக்கியம் நோயற்ற வாழ முடியுமா, நல்ல தீர்க்காயுஷு கிடைக்குமா, சகல மங்களங்கள் குடும்ப விருத்திக்கு என்னென்ன தேவை எல்லாம் கிடைக்கும், சகல மங்களங்கள் உண்டாகும். இந்த பட்டாபிஷேக சருக்கு மட்டும் படித்தாவே அவ்வளோ பலன்களாம். அதனால் நித்தியம் அது பட்டாபிஷேகம் மட்டும் நித்தியம் ஒரு பாராயணம் ஒரு ஆவர்த்தி பண்ணிடணும். படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதுனா ஒரே சர்க்கம் தானே, ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அது விஷ்ணு சாஸ்திரம் படிக்கிற மாதிரி அது படிச்சிடணும். ரொம்ப விசேஷம். பட்டாபிஷேக சருக்கு மட்டும் படிக்கலாம், ரொம்ப விசேஷம். அது மட்டும் என்னன்னா அதுதான் சொல்கிறாரு, விநாயகர் போன்ற தேவதைகள்லாம் பிரத்யட்சமாகிடுவாங்களாம். நீ இது ராமாயணம் படிச்சிருந்தா வீட்டில் விநாயகர் ஏதாவது படங்கள் இருந்தால் அந்த விநாயகர் நம்மளோட பேசுவாராம். விநாயகர் போன்ற சிறு தேவதை உடனே அனுகூலமாயிடுமா ராமாயணம் படித்தா. அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி திருப்பி சொல்கிறார், தீர்க்காயுஷு உண்டாகும், தனத சமிருத்தி உண்டாகும், சகல பலன்களும் உண்டாகும், கடைசியில் விஷ்ணுவுடைய பதவியும் அடைவார்கள், வைகுண்டத்தையும் அடைவார்கள். அது மட்டும் இல்லை, விஷ்ணுவுக்கே பலம் ராமாயணத்தினால்தான் விஷ்ணுவர் பலம் பிரவர்த்ததே. விஷ்ணுவுக்கே பலம் இந்த ராமாயணத்தினால்தான் அவருக்கு நல்ல பேர் கிடைச்சி தான். ஏன்னா கிருஷ்ணாவதத்தில் திருநவருங்க, ராமநாதத்தில் போய் ஏமாத்திருந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. எதுலேயும் நல்ல பேர் கிடையாது. ராமாயணத்தில் தான் பார்த்தா நல்ல தர்மாத்மாப்பா, நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு அவருக்கு நல்ல பேர் கிடைச்சதே ராமாயணத்தில் தானே. அதனால் விஷ்ணுவுக்கு பலமே இதில் தானா, பக்தி. விஷ்ணு பக்தி பண்ணால் ராமரை பார்த்தா விஷ்ணு பக்தி வரும் அப்படின்னு விஷ்ணுவர் பலம் பிரவர்த்ததேன்னு சொல்கிறார். சேஷோ லக்ஷ்மண உச்சதே, ஆதிசேஷன் தான் லக்ஷ்மணராக வந்தார், ராமர் சாக்ஷாத் விஷ்ணு நாராயணன் தான் ராமராக வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அதனால் இந்த ராமாயணம் அனவரதம் பாராயணம் பண்ணணும். யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ பிராமணன் நல்ல கல்விமான் ஆவான், க்ஷத்ரியன் ராஜ்யத்துக்கு அதிபதி ஆவான், வைசியன் நல்ல தனசமிருத்தி உடையவனாவான், சூத்திரன் தன் குலத்துக்கு தலைவனாகும். இது மாதிரி பலவிதம் நிறைய மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இப்போ பாராயணம் பண்ணால் கூட லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் அந்த சொல்லணும், அந்த மகிமை சொல்லணும், ராமாயணத்துடைய மகிமை அது கொஞ்சமாக சொல்லணும். அதுக்காக தான் இப்போ நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம். அதனால் இதில் மங்களகரமான கட்டங்கள்னா சீதா கல்யாணம், சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம், பாதுகா பட்டாபிஷேகம், விபீஷண பட்டாபிஷேகம், அப்புறமா சீதா கல்யாணம், அப்புறம் ஜடாயு மோட்சம், இதெல்லாம் மங்களகரமானது. அப்புறம் சுந்தரகாண்டம் ஃபுல்லாக மங்களகரமானது. ராமர் பட்டாபிஷேகம், இதெல்லாம் ரொம்ப விசேஷமான சர்க்கங்கள். இதெல்லாம் அடிக்கடி பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் கங்கா மகாத்மியம், கங்கை பூமிக்கு வந்தது, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பாவத்தை போக போகும் கங்கைலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசு மங்களகரமான சர்க்கங்களாக நிறைய சொல்லிக்கிட்டேன். எனக்கு ஞாபகம் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன், நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் அடிக்கடி பாராயணம் பண்ணணும். ஃபுல்லாக படிக்க முடியலன்னா அந்த மங்களகரமான இருக்கிறது தான் ராமர் வெற்றி அடைஞ்சது, அதாவது ராவண வதம், அது மங்களகரமானது. அந்த ராவண வத சர்க்கத்தை படிக்கலாம். சஞ்சீவினி மொழி இப்போ நோய் இருக்குதுன்னா அதெல்லாம் உடம்பு சரியில்லைன்னா அந்த சஞ்சீவினி சர்க்க அவங்க நோயெல்லாம் குணமாக எல்லாரும் வெட்டுப்பட்ட கைகளை ஒன்றா வச்சான், செத்து போனவங்களாம் உயிரோட பேசிட்டாங்களாம். அப்போ விசல்யகரணி சஞ்சீவகரணி இந்த பேரை சொன்னாலே அந்த நோயானது விலகிடுமா. திருப்பி அதனால் ஒரு தடவை சொன்ன ஆவர்த்தி பண்ணமா, அது மந்திரம் மாதிரி விசல்யகரணி சஞ்சீவிகரணி அப்படின்னு அதை ஆவர்த்தி பண்ணால் அந்த பேரை சொன்னாலே நோய் போயிடுமா. அப்போ அந்த மலை ஔஷத பருவத்தையே கொண்டு வராரு அப்படின்னா அந்த வாசனை பட்ட மாத்திரத்துலேயே எல்லோரும் உயிர் படைக்கிறாங்கன்னா நோய் நொடி இருந்தால் அந்த சர்க்கத்தை கண்டிப்பாக படிக்கணும். நடந்த விஷயம் எங்கள் அம்மா செத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. செத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்க எல்லாமே. ஊர்லேருந்து வர வச்சிட்டாங்க ஃபோன் பண்ணி எல்லோரும். எங்கள் அம்மா ஊர்லேருந்து நெல்வா காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் வர வச்சுட்டு எல்லாம் வர வச்சுட்டா நைட்டு 12 மணிக்கு எல்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க. இங்கே பாய் டாக்டர் இருந்தால் தெரியுமா முதல்ல, அந்த பாய் டாக்டர்கள் தான் எங்கள் அம்மா அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒன்றும் பண்ணல. அந்த சமயத்தில் வீட்டில் உட்காந்து சான்ஸ்கிரிட் படிக்கல, தமிழில் இருக்குது. அப்போல்லாம் இந்த சான்ஸ்கிரிட்லாம் அவ்வளோ தெரியாது. தமிழில் அந்த சஞ்சீவினி பர்வதத்தை கொண்டு வர அந்த சர்க்கத்தை படித்தேன். அந்த சர்க்கம் 2 சர்க்கம் வரும். அதை படித்த உடனே அந்த நாகசுந்தர ராமலக்ஷ்மணன் விடுபட்டாங்க இல்லையா, நாகசுந்தரில் சக்தி ஆயத்துலேருந்து மூச்சடைந்து தெளிஞ்சிட்டார் இல்லையா, அது வரைக்கும் படித்தேன் மங்களகரமாக. அதை உயிர் பேசிட்டாரு. அப்போ மறுபடியும் இந்திரஜித்த வாதம் பண்ணது, அது வரைக்கும் படித்தேன். அந்த மங்களகரமாக கட்டம் படித்த உடனே எங்கள் அம்மாவுக்கு அங்கே உடனே விஜய நர்சிங் ஹோம்லேருந்து ஒரு டாக்டர் சரி பண்ணிட்டார். அப்போ வந்தவங்களாம்
திரும்பி போயிட்டாங்க. அவங்க நான் போகிற வரைக்கும் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தவங்க. நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு போகிறேன், போய் அங்கே உட்காந்தோடனே அப்புறமா எவ்ரிதிங் நார்மல், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா டாக்டர் வந்து பார்த்து எல்லாம் சரி பண்ணோன்னே சரியாக போச்சு. அதே மாதிரி தான் எங்கள் அப்பா கூட நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றுமே நடக்கணும். நான் தம்பி பார்த்துப்போம்ல கொஞ்ச நேரம், நாங்கள் வீட்டுக்கு போனோம் இல்லையா, நானும் எங்கள் ஒய்ஃபும் வந்துட்ட பிறகு அப்புறமா தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. அது இது போயிடுச்சு. செஞ்சுக்கோ, நீ கூட சரி பாகவதம் ராமன் நிறைய படிக்கிறேன்னா உனக்கு அவங்க வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்டு இது அது எது இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் ஒன்றுமே நடக்காது. கிட்ட ஏமா வரமாட்டான். பகவான் தான் அங்கே இருப்பான். பகவான் சாநித்தியம் அங்கே நிறைக்கும். மகாலட்சுமியுடைய சாநித்தியம் நிறைக்கும். பகவான் மகாவிஷ்ணு இருக்கும்போது அங்கே மிருத்யுன் ஜெயம் ஏற்படுமே தவிர ஒரு குறையும் வராது. அதான் சொல்கிறேன்னே, ராமாயணம் படிக்கிறவங்க வீட்டில் வந்து கணவனை இழக்க மாட்டார்கள், புத்திரபரணம் ஏற்படாது. அவர்லாம் வந்து புத்திரன் பேரன் எள்ளு பேரன் கொள்ளு பேரெல்லாம் பார்ப்பாங்களாம். அந்தளவுக்கு நல்லா சமிருத்தியாக இருப்பாங்களாம் அந்த குடும்பமானது. அப்போ தீர்க்காயுஷோடு வாழ்வாங்களாம். இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்டெமினா, அதை தான் அங்கே ஆயுராரோக்கியம் உணர்வாத்து ஒன்று சொல்லுது. அது வந்து ஸ்டெமினா. அந்த ஸ்டெமினாலாம் நம்மளுக்கு உண்டாகும். ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணாவே நம்மளுக்கு அப்படியேப்பட்ட சக்தி உண்டாகுமா, எல்லையற்ற சக்தி. ஆஞ்சநேயருக்கு உண்டான மாதிரி சக்தி உண்டாகும். நான் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவர் சொன்னார், ஒரு ஆஞ்சநேயர் மந்திரம் சொன்னார். அதை சொன்னால் 10,000 யானை பலம் வரும் சொன்னார் இல்லையா. இது ஜெபி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தாரு ட்ரிப்ளிகன் பெரியவர். அவோ 1000 யானை பலம் வரும் அப்படின்றார். அப்போது ஆஞ்சநேயரை நினைச்சாலே புத்திர் பலம் யசோ தைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதா அஜாத்தியம் வாக்படுத்தும் வாக்குவன்மை, நல்லா படிக்கிற தன்மை எல்லாம் ஆஞ்சநேயருக்காக படிக்கணும்னா நல்லா படிப்போம், அதெல்லாம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இதே வேறு யானை படிக்கணும்னா கொஞ்சம் திக்குமுக்காடும். அப்போது வாக்படுத்துவம், வாக்குத்தன்மை. ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத்து, ஹனுமானை நினைச்சாலே கிடைச்சிடுமா, அவ்வளோ விசேஷம். அப்படியேப்பட்ட சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணிக்கிறோம். அப்போது புத்திர் நல்ல ஞானம் உண்டாகும். பலம், உடல் பலம், எல்லா பலம், மனோபலம், இந்திரிய பலம் எல்லாமே உண்டாகும். புத்திர் பலம். யசோ, எங்கே போனாலும் உனக்கு அவமானம் ஏற்படாது, புகழ் தான் உண்டாகும். யசோ, தைரியம், எதையும் சமாளிச்சலாம், பார்த்துக்கலாம் என்ன தான் ஆகுதுன்னு அப்படின்ற தைரியம் உண்டாகும். நிர்பயத்துவம், பயமே மனசில் இருக்காதான். அரோகதா, ரோகம்னா நோய், நோயற்ற வாழ்வாங்களாம் ஆஞ்சநேயரை நினைச்சா. அரோகதா வாக்படுத்தும் அரோகதா அஜாட்டியம், யாராலும் ஜெயிக்க முடியாத தன்மை. உன்னை யாரும் மேற்கொள்ள முடியாது, இன்னும் ஜெயிக்க முடியாது. அப்படியேப்பட்டு எங்கே போனாலும் உனக்கு தான் ஜெயமாக இருக்கும். அஜாத்தியம் வாக்படுத்தும் ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத். இப்படியேப்பட்ட புகழ் வாய்ந்தது ஆஞ்சநேயரை நினைச்சாலே. அப்போ சுந்தரகாண்டம் எவ்வளோ விசேஷம் பார். எங்கே போனாலும் ஜெயத்தேரி போல ராம ஜெயத்தேரி திருப்பி திருப்பி அந்த ஸ்லோகம் வந்துனே இருக்கு பார், அவ்வளோ விசேஷம். இப்போ பட்டாபிஷேக சர்க்கம் படித்தா சீதாராமன் சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும். அந்த குடும்பத்தில் எவ்வளோ அனந்தமிலாம் ஒத்துமையாக இருந்து கௌசல்யா அம்மா கூட சேர்ந்து அந்த ராஜ்யத்தை மக்களும் அனுகூலமாக இருந்ததுன்னு, சுற்றுப்புற இருக்கிற மக்கள் அயோத்தியா வாசல் அனுகூலமாக இருந்தது எப்படி இருந்தாங்களோ அது மாதிரி க்ஷேமங்கள் அதிகமாக இருக்கும், சௌக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பூர்த்தி பண்ணுறாரு. ஆமாம். சரி. ஸ்ரீ ஹரே நமஹ, ஸ்ரீ ஹரே நமஹ, ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. ஜெய் ஜானகிகாந்த ஸ்வாமி, ஜெய் ஜெய் ராமன். நீங்கள் பூ வேறு இல்லை, ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூ இருந்தால் எடுத்து போட்டு எல்லோரும் போடுங்க. நான் போட்டேன், நீங்கள் போடுங்க. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम. श्री राम नाम संकीर्तन की जय. सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. राम 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 राम. कर्पूर आरती काट्री. राम राम. முடிச்சுட்டேன். சஷ்டி பிரஜாப்பியை படித்து முடிச்சுமே, தியான ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டேன். ராமநாமம் தான் சொல்லணும் இப்போ. ராம 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 ராம
ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம் ராம 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 ராம் ராமநாமம் சொல்லினே போடுங்க. ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஜெய். ஆஞ்சநேயர் பலகையும் போடு கொஞ்சம். ராம 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 ஆஞ்சநேயர் பலகையில் போடு, புஸ்தகத்தில் போடு, ராமன் பலகையில் போடு புஷ்பத்தை. ராம 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 ராம் 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 ராம 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 ராம். ஸ்ரீ ராமநாம சங்கீதம் की जय. आंजनेय स्वामी की जय.